हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मैसेज भी आए थे और कॉल भी आए थे कि सर एक बार वरिष्ठ अध्यापक का जो फर्स्ट पेपर का जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो दोस्तों एक बार आप हमें करवा दीजिए। और दोस्तों बाकायदा मैंने इसके लिए टेलीग्राम के अंदर भी मैंने आपका जो डेट वाइज भी है पूरा आपका शेड्यूल देखोगे सारा मैंने दोस्तों वहाँ पर डाल दिया है। दोस्तों सभी यूट्यूब जो चैनल है उन्होंने सबने पढ़ा दिया होगा मैं समझता हूँ, लेकिन दोस्तों हम तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास के पर्पज से दोस्तों ये लेकर आए हैं, ठीक है ना। लगभग मैं समझता हूँ एक ही क्लास होगी आपके, 2 से 2.5 लगभग 1.5-2 घंटे का आपके क्लास चलेगी, ठीक है। और बिल्कुल दोस्तों अपन को याद करते हुए चलना है और रिवीजन के हिसाब से दोस्तों अपन को यहाँ पर चलना होगा। और मैंने सभी चीज़ों को सुजस है, ठीक है, आपके क्रोनोलॉजी है, जितनी भी आपकी जो है आपके कंटेंट आते हैं उसका दोस्तों समावेश मैंने सारा यहाँ पर कर लिया है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ बने रहना है। आपसे 1-1.5 घंटे तक आपको हमारे साथ बने रहना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको याद करते हुए यहाँ पे आपको चलना ही होगा, ठीक है। ये दोस्तों आपकी चीज़ है और आपके सामने ये ओनली सिर्फ और सिर्फ मई 2026 के आपके रिवीजन क्लास का ये आप हमारा ये पर्पस था। और ये 1 महीने के अंदर 10 दिन के अंदर दोस्तों आपका ये पूरा चीज़ें आपकी यहाँ पर चलेगी। और मैं समझता हूँ कि अप्रैल और मई दो जो मंथ है उसका दोस्तों करंट अफेयर आपके लिए एक अच्छा कारगर साबित होगा। हम एक बजट की क्लास भी लेके आएंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने सारी चीज़ें आपको ये बता दी है। अब चलते हैं दोस्तों अपन मई करंट अफेयर्स के अंदर 2026 के अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपकी रिवीजन पर्पज के हिसाब से भी हमारा सब चीज़ें दे रखी हैं। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने आपको प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है। चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले ये आपको दिख ही रहा होगा, सबसे पहले दोस्तों है राजस्थान करंट अफेयर्स, ठीक। इस पर अपन काम कर रहे हैं, पहली बार दोस्तों हमने ये इस पर काम किया है और मई 2026 की आपकी करंट अफेयर्स है। हाँ, अब दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन पुरस्कार व सम्मान से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पुरस्कार व सम्मान से दोस्तों सबसे पहले अपन यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों नाम आपके सामने आ रहा होगा, डॉक्टर मंजू बाघमार। दोस्तों राजस्थान सरकार के अंदर ये महिला बाल विकास मंत्री है, ठीक है। और हमारे जो MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उसके अंदर भी दोस्तों ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रही थी, ठीक है। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, लंदन द्वारा, ठीक है, लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए दोस्तों अभी हाल ही के अंदर इनको चुना है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमारे भजन लाल जी शर्मा जी थे, उनको भी चुना गया था। और कहते हैं कहाँ पर दिया जाएगा ये दोस्तों? ये दिया जाएगा आपके पैलेस ऑफ वेस्ट मिस्टर, जो ब्रिटिश की संसद है वहां पर दोस्तों 10वें अवार्ड समिट के अंदर दोस्तों ये आपको यहाँ पर इनको यहाँ पर दिया जाए। कौन इस समय? डॉक्टर मंजू बाघमार को, महिला बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री है, ठीक है। MLSU के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रही है। और कहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए इनको चुना गया है दोस्तों। ये है। और कहाँ पे दिया जाएगा? लंदन के, सीधी सी बात, लंदन की जो रिकॉर्ड भी कौन सा है तो वहाँ पर ही सारा यहाँ पर दिया। और 10वें अवार्ड समिट के अंदर ये आपके दिया। तो कीवर्ड से हमने काम किया है, ठीक है। पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी हमने, जो जो जरूरत है वही हमें दोस्तों यहाँ पर लिखनी पड़ी है। चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड दोस्तों है पद्मश्री पुरस्कार। कौन सा है? पद्मश्री। पद्मश्री दोस्तों पुरस्कार आप देख रहे हैं कि 3 बड़े पुरस्कार होते हैं, जिसके अंदर से पद्मश्री पुरस्कार जो है फिलहाल मिला था। और कहते हैं कि अभी दोस्तों 25 मई 2026 के दिन राष्ट्रपति भवन के अंदर 3 लोगों, राजस्थान से 3 लोगों को मिला है। खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 लोगों को यहाँ अभी हाल ही के अंदर मिला है, ठीक। एक तो दोस्तों है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। क्या नाम है? बोलो वापिस से। गफरुद्दीन मेवाती जोगी, मेवाती है, सीधी सी बात है। और कहते हैं किसके लिए मिला है? तो डीग के, कहाँ के रहने वाले हैं? डीग। तो डीग भरतपुर है, वहाँ के दोस्तों रहने वाले हैं। और किस जो है आपके जो कौन सा वादक कला के लिए दोस्तों इनको मिला है? किसके लिए? भपंग के लिए। किसके लिए मिला है? भपंग के लिए दोस्तों ये आपके मिला है। किसके लिए? भपंग के लिए आपको मिला, इनको मिला है। फिर दोस्तों तगाराम जी भील है, ये अपने जैसलमेर के रहने वाले हैं। और कहते हैं अलगोजा, क्या है? अलगोजा वादक के लिए दोस्तों इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। और कहते हैं तीसरे दोस्तों कौन से हैं? स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को। तीसरे कौन से हैं? स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। बोलो देखा, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज गंगानगर के रहने वाले हैं और सामाजिक क्षेत्र के दोस्तों इनको अवार्ड से यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 25 मई के दिन नवाजा गया था। पहले खूब बार क्वेश्चन आ चुके हैं ये, ठीक है। घोषणा पहले हो गई थी सारी। और दोस्तों अभी जो अभी राष्ट्रपति भवन के अंदर जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों ये इनको अवार्ड से नवाजा गया। तीनों नाम दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है। थर्ड, हाँ, तो तीसरा दोस्तों है जयपुर एयरपोर्ट। हमारा जो जयपुर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है राजस्थान, जो अपने उसको दोस्तों अभी हाल ही के अंदर एशिया जो पैसिफिक है एवं मिडिल ईस्ट ग्रीन, दोस्तों दाना मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट्स
रिकॉग्निशन 2026 के लिए दोस्तों इनको सिल्वर सम्मान दोस्तों मिला है। कौन सा मिला है? सिल्वर सम्मान के लिए इनको अभी हाल ही के अंदर ये चीज़ें मिली। और कहते हैं किस चीज़ के लिए मिला है? तो आपके पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण और आपके सतत विकास के क्षेत्र के लिए दोस्तों इनको यहाँ पर मिला है। जयपुर किसको मिला है? जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है ये अपने जयपुर के अंदर, क्योंकि सीधी सी बात इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काफ़ी अब अडानी के उसमें अंडर में आ चुका है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसको पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र के लिए सिल्वर सम्मान इनको अभी हाल ही के अंदर इसको मिला है। नेक्स्ट दोस्तों है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। ध्यान रखना, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 कौन सा अवार्ड है? प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। तो दो है राजस्थान से, ठीक है, जो मिले हैं। एक तो संस्कृति जैन है, क्या नाम है? संस्कृति जैन है। एक दोस्तों आपके किरण चौधरी है, ठीक। किसके लिए मिला था? तो दोस्तों इनको कथक नृत्य के लिए। किसके मिला है? आपके कथक नृत्य के लिए। किसके मिला है? कथक नृत्य के लिए मिला है। वापस बोलो एक बार, संस्कृति जैन। क्या मिला? संस्कृति जैन को कथक नृत्य के लिए प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। सेकंड है किरण चौधरी। किरण है तो सीधी सी बात है, किरण कुछ ना कुछ करेगी, और कहते हैं इसने संस्कृति और पारंपरिक पहनावे के लिए इनको यहाँ पर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। कौन से स्थान पर? ICDT इनोवेशन सेंटर। कहाँ पर? आपके ICDT जो जयपुर के अंदर है। और कहते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका दोस्तों मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण की दिशा में। किसके लिए? राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण की दिशा के अंदर इनको अभी हाल ही के अंदर प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से नवाजा गया है। संस्कृति जैन और आपके किरण चौधरी, दोनों नाम आपको याद रखने, संस्कृति जैन, किरण चौधरी, संस्कृति जैन और किरण चौधरी, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, ठीक। वापस बोलो एक बार, जयपुर एयरपोर्ट के किसके लिए मिला था? तो सिल्वर सम्मान मिला है, ठीक। डॉक्टर मंजू बारुकुमार जो कि लंदन के अंदर मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे एक और थे इससे पहले दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। एक तो है गफरुद्दीन मेवाती, जोगी तगाराम बिल और स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, 3 लोगों को दोस्तों आपके यहाँ पर मिले। ये भी याद करना है, पहले बपंग से थे, ठीक है, मेवाती है, जोगी बपंग से हैं, अलगोजा दोस्तों भील तगाराम जी भील अलगोजा वादक क्या थे? अलगोजा वादक थे, ठीक है ना। और आपके मेवाती जोगी और आपके बपंग थे। ये आपको जरूर याद रखना बपंग, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पर कि पहले ये किससे थे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो मेवाती जोगी किससे? बपंग वादक से, डी के रहने वाले हैं ये। चलते हैं आगे, ये जैसलमेर के तगाराम जी थे। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों आपके डॉक्टर RK अरोड़ा। क्या नाम है? वापस बोलो एक बार, डॉक्टर RK अरोड़ा साहब। इनको अभी हाल ही के अंदर दोस्तों अमित शाह जी ने जो राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था इनको, ठीक है। और कहते हैं कि एक कंपनी चलाते हैं बकायदा, ये खूब बड़ी कंपनी, नाम सुना, महिमा ग्रुप। ध्यान रखना, महिमा ग्रुप के दोस्तों प्रेसिडेंट भी है और अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार के रूप में दोस्तों एक काम यहाँ पर करते हैं। क्या नाम है? वापस बोलो, डॉक्टर अरोड़ा साहब। क्या नाम है? वापस बोलो एक बार, आपके अरोड़ा जी, ठीक है, RK अरोड़ा। क्या नाम है? RK अरोड़ा। राष्ट्रपति जो पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं ये, ठीक है, और ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर दोस्तों सांसद PP चौधरी, वापस सांसद PP चौधरी वापस से दोस्तों 4 टाइम्स इनको संसद जो है रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। और कहते हैं कि प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, एक फाउंडेशन, उसके द्वारा दोस्तों इनको प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ओवरऑल टॉपर्स इन द टोटल श्रेणी के अंदर दोस्तों इनको यहाँ पर नवाजा गया। ध्यान रखना, सांसद PP चौधरी को 4 टाइम्स के लिए यहाँ पर नवाजा गया है। नेक्स्ट दोस्तों अभिमन्यु निर्बान। नाम क्या है? वापस बोलो एक बार, अभिमन्यु निर्बान। क्या नाम है? अभिमन्यु निर्बान। इनको दोस्तों हाल ही के अंदर AI, ध्यान रखना, AI पर मार्केटिंग के लिए दोस्तों इनको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखना, अभिमन्यु निर्बान। क्या नाम है? अभिमन्यु निर्बान। याद हो जाएगा सबको, ठीक है। मैं समझता हूँ कि दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए अभिमन्यु। और अभिमन्यु जो काम करेगा वो अच्छा ही काम करेगा, सीधी सी बात है। और उसने किस पर काम किया? AI पर। किस पर काम किया? AI पर काम किया और मार्केटिंग भी अच्छा, इसलिए दोस्तों इसको राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया। और कहते हैं कि प्रधान संस्था कौन सी है? भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। दोस्तों आजकल विभाग से क्वेश्चन खूब पूछने लग गए हैं कि कौन सा विभाग है, विभाग कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ये आपके काम यहाँ पर करता है, ठीक। ये दोस्तों है 7 आपके हो चुके हैं। फिर दोस्तों मेगा सोनी दोस्तों सीधी सी बात, सोनी है तो किसका काम करेगी? रत्न का काम करेगी, डायमंड का काम करेगी। इनको दोस्तों अभी राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार 2026 से भी नवाजा गया। जयपुर की रहने वाली है, राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। फिर दोस्तों लग्जरी, हाँ, सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड श्रेणी में इनके योगदान के लिए। नेक्स्ट दोस्तों 9वां है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। क्या है? वर्ल्ड नो टोबैको अवार्ड, ठीक। अभी हाल ही के अंदर दोस्तों मनाया गया था 26 तारीख के दिन, 25-26, ठीक है। और कहते हैं कि राजस्थान के, हाँ ध्यान रखना, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2025-26 में तंबाकू नियंत्रण में भी दोस्तों उत्कृष्ट
और उल्लेखनीय कार्यों के लिए दोस्तों सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के दिन अगर मैं कहूं तो राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 2025-26 के लिए अभी हाल ही के अंदर उत्कृष्ट व उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित यहाँ पर क्या, और कहते हैं राजा ये नहीं, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में दोस्तों प्रथम स्थान राजस्थान ने ही हासिल यहाँ पर किया था। ध्यान रखना, पूरे कंप्लीट अगर मैं कहूँ तो राजस्थान ने कंप्लीटली दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान यहाँ पर हासिल किया है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड के रूप में। तो राजस्थान ने अपना जो स्वास्थ्य विभाग है उसने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 10 है हरप्रीत कपूर। कपूर से याद आया आपको, कपूर है तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। हरप्रीत है तो हरप्रीत के नाम दोस्त नेशनल आइकन, क्या है, नेशनल आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित इनको किया है। किससे? नेशनल आइकन अवार्ड 2026 से इनको सम्मानित यहाँ पर किया है। तो ये थी सारी चीज़ें जो अपन ने देखा, मैन पुरस्कार। और भी दोस्तों पुरस्कार जो बाकी रह जाएंगे हमारे अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको सब चीज़ें ये याद हो चुकी होगी। वापस से दोस्तों एक बार देख लेते हैं कीवर्ड के रूप में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर मंजू वाघमार को महिला बाल विकास मंत्री राज्य मंत्री थी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया था। पद्मश्री पुरस्कार इसके लिए 3 लोग हैं, एक तो गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी जोगी थे, एक आपके जोगी जो उनको बपंग वादक के अंदर कला, अलगोजा वादक की अगर बात करेंगे तो आपके तगाराम जी भील और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी श्री गंगानगर के रहने वाले समाज सेवी व्यक्ति थे। ठीक, कैसे थे? समाज सेवी व्यक्ति थे। जयपुर एयरपोर्ट को दोस्तों हाल ही के अंदर अभी पूरे कंप्लीट सिल्वर सम्मान सम्मानित हुआ है, ठीक है। और पैसिफिक, पूरा एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट के जो आप इसके लिए सम्मानित हुआ है, और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र के अंदर प्राइड ऑफ जो राजस्थान अवार्ड 2026 का किसको मिला है? संस्कृति जैन और आपके किरण चौधरी। क्या नाम वापस बोलो एक बार दोस्तों, अंडरलाइन करना है फिर, ठीक है ना, आपके नोट्स के अंदर अंडरलाइन करना है आपको। हम आपको नोट्स है वो आज आपको दे देंगे, ठीक है। उसकी जो प्रिंट है वो कंप्लीट निकलवा के आप सामने रख देना, और ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो सके, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, संस्कृति जैन और किरण चौधरी, ठीक। उद्देश्य राष्ट्रीय नारी सशक्तिकरण की दिशा में। नेक्स्ट दोस्तों डॉक्टर आर.के. अरोड़ा, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है, ठीक। महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट थे ये, ठीक। सांसद पी.बी. चौधरी साहब को संसद रत्न जो है अवार्ड इनको पुरस्कार मिला है। अभिमन्यु निर्माण तो उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए एआई, क्योंकि उन्होंने एआई और मार्केटिंग का अच्छा काम किया था। मेगा सोनी, क्योंकि रत्न के लिए काम करेगी, सोनी है तो रत्न, तो सीधी सी बात है डायमंड जो है लग्जरी सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड श्रेणी में योगदान दिया। वर्ल्ड नो टोबैको जो अवार्ड है वो दोस्तों आपके उसको चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को दोस्तों मिला है, और कहते हैं पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान किसको मिला है? राजस्थान को मिला है। हरप्रीत कपूर क्योंकि नेशनल आइकन अवार्ड में भी सम्मानित यहाँ पर हुए हैं। दोस्तों ये थी 6-7 मिनट के अंदर आपका अच्छे से रिवीजन हो गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये सब 6-7 मिनट के अंदर आपका अच्छे से रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। चलते हैं दोस्तों, प्रमुख नियुक्तियाँ एवं चर्चित व्यक्तित्व, ठीक। एक फिक्स आते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रोफेसर कैलाश डागा, ठीक। अभी हाल ही के अंदर दोस्तों ये कुल गुरु अब हट चुका है पद, क्या बना है? कुल गुरु बन गए हैं किसके? एमएलएसयू के। किसके बने हैं? एमएलएसयू के आपके प्रोफेसर कैलाश डागा। क्या नाम है वापस बोलो एक बार? कैलाश डागा मिले एमएलएसयू के। मोहनलाल सुखाड़िया जो यूनिवर्सिटी है उसके कुल गुरु दोस्तों कौन बने? कैलाश डागा बने हैं। प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ साहब दोस्तों ये बने हैं आपके जो कुल गुरु बने। सूरजमल जो ब्रज यूनिवर्सिटी है वहाँ के दोस्तों भरतपुर के अंदर मदन सिंह राठौड़ साहब दोस्तों वहाँ के कुल गुरु बने हैं, ठीक। कौन बने हैं? आपके कुल गुरु बने हैं। वापस याद पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है ना। प्रोफेसर कैलाश डागा तो आपके एमएलएसयू के, और मदन सिंह आपके जो राठौड़ साहब है वो आपके ब्रजमल जो महाराजा सूरजमल जो ब्रज यूनिवर्सिटी है वहाँ के दोस्तों ये आपके बने हैं। चलते दोस्तों तीसरे, राजकेश मीणा। कौन है दोस्तों तीसरे? राजकेश मीणा दोस्तों जो हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल होती है उस स्पोर्ट्स काउंसिल के जयपुर के बने सचिव नियुक्त किए हैं। कौन हुए? आपके सचिव नियुक्त यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट दोस्तों है नीलम मीणा, दोस्तों फोर्थ है नीलम मीणा। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर कितना क्राइसिस चला था, ठीक है, और सरकार ने वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वहाँ से उसको हटा भी दिया था, और उसके मुख्य सचिव को भी हटा दिया था। और कहते हैं कि दोस्तों राजस्थान से, हमारे राजस्थान की रहने वाली है नीलम मीणा जी, और हमारे जो बामणवास जो आपके सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है वहाँ की दोस्तों रहने वाली है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात दोस्तों कोयला गाँव की है, कोयला गांव की रहने वाली है। इनको दोस्तों मुख्य निर्वाचन जो है अधिकारी वहां पर बनाया है, किसको? नीलम मीणा जी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी इनको यहाँ पर बना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों है पद्मश्री। हाँ दोस्तों अगले है पद्मश्री है इनको मिला हुआ है, ठीक है। और कहते हैं कि डॉक्टर एस.आर. मेहता दोस्तों खूब बढ़िया डॉक्टर एसएमएस के काफ़ी पुराने वो है, ठीक है। पहले से एसएमएस मेडिकल कॉलेज से इन्होंने आपके वहाँ से निकले हुए हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना 1985 के अंदर जब ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जैल सिंह जी
तब उनको दोस्तों आपको इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। और कहते हैं कि इनको मेडिसिन, गॉड फादर ऑफ मेडिसिन के भी दोस्तों नाम से इनको जाना जाता, किस नाम से, गॉड फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी दोस्तों इनको जाना जाता है। और कहते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना, चिकित्सा के क्षेत्र सबसे बड़ा जो पुरस्कार हो कौन सा, डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा, डॉक्टर बीसी राय राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों इनको यहाँ से नवाजा। अभी हाल ही के अंदर दोस्तों इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। और कहते हैं कि इनको गॉड फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या नाम है उनका पूरा, बोलो, डॉक्टर एसआर मेहता। क्या नाम है, डॉक्टर एसआर मेहता। चलते हैं आगे। हाँ, अब दोस्तों प्रमुख स्थान, आपको याद रखना है प्रमुख स्थान, ठीक। अब प्रमुख स्थान के अंदर अगर अपन बात करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आता है भिवाड़ी, ठीक है। भिवाड़ी अपने जो है क्षेत्र है, जो अपना जो अपने आजकल तो दोस्तों सालारपुर खुसखेड़ा वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर दोस्तों प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन अभी हाल ही के अंदर किया गया था। और कहते हैं कि जो अपने अश्विनी वैष्णव जी है मंत्री, उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया था। 15 मई को दोस्तों आपके ये किया था। और कहते हैं कि निवेश कितना है, तो सबसे हम देखें 1200 करोड़ से अधिक का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। और कहते हैं कि चिप उत्पादन क्षमता भी हर साल 6 करोड़, कितने, हर साल 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। ध्यान रखना ये चीज, प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो भिवाड़ी के सालारपुर खुसखेड़ा क्षेत्र के अंदर, ठीक। 1200 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। और कहते हैं कि चिप उत्पादन क्षमता के अंदर हर साल कितने, 6 करोड़ से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का भी निर्माण यहाँ पर किया जाए। इसके अलावा दोस्तों और भी लोकार्पण किया गया था, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले 34 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी दोस्तों 61 करोड़ का बनाया जाएगा भिवाड़ी के अंदर। ट्रीटेड वाटर लाइन के 12, इसके अंदर ही दोस्तों आपके यहाँ पर जो है 52 करोड़ का यहाँ पर इसके बनाया जाएगा। चलते हैं दोस्तों, पहला है भिवाड़ी के अंदर। सेकंड है जयपुर। दोस्तों अभी हाल ही के अंदर सरकार ने, ठीक है, जो है गौतम कुमार जो दत्त है हमारे जो मंत्री है, उन्होंने दोस्तों सहकारी जो मॉडल है, क्योंकि हमारे सहकारिता मंत्री है, ठीक, सहकारी मॉडल पर आधारित पहली भारत का टैक्सी सेवा, भारत टैक्सी सेवा दोस्तों जून 2026 के अंदर ही प्रस्तावित यहाँ पर इन्होंने करी, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। तीसरा दोस्तों है सीतापुरा है, जो कि जयपुर के अंदर है, औद्योगिक क्षेत्र है। वहाँ दोस्तों प्रदेश का पहला ड्यूल सोर्स, ध्यान रखना, ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर, जो कि निजी रूप से ये विकसित किया जाएगा। कौन सी कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा, STT ग्लोबल डेटा सेंटर के द्वारा विकसित किया जाएगा, ध्यान रख लेना ये। और निवेश कितना जाएगा, 350 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर निवेश यहाँ पर किया जाएगा। ये चीज दोस्तों छोटी छोटी चीज है, या आपको अच्छे से याद यहाँ पर करनी है, ठीक है। प्रदेश का पहला ड्यूल सोर्स डेटा सेंटर कहाँ बनेगा, तो आपके जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बनेगा। किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, तो STT ग्लोबल डेटा सेंटर्स के द्वारा बनाया जाएगा। कितने करोड़ रुपए का निवेश होगा, तो 350 करोड़ रुपए का दोस्तों आपके निवेश होगा। अब दोस्तों सरकार जो काम कर रही है पूरा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जैसलमेर के अंदर, हाँ, अब दोस्तों सरकार पूरे सोलर पैनल्स किस पर काम करने लग गई है, आपके अक्षय ऊर्जा पर आपके काम यहाँ पर करने लग गई है, ठीक। राजस्थान के, अगर मैं कहूँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये जो आपके क्षेत्र फैला हुआ है, वहाँ पर दोस्तों सोलर के लिए काफ़ी यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर विकसित, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट भी लगाए जा रहे हैं और सौर ऊर्जा के लिए काफ़ी यहाँ पर काम कर रही है। और कहते हैं ग्रीन एनर्जी के भी दोस्तों हब बनाने की कोशिश कर रही है, कहाँ पर, किसको, जैसलमेर को, किसको, जैसलमेर को। और कहते हैं बाकायदा इसके लिए पूरे, अगर मैं कहूँ जो कंट्री काम कर रही है, जो सहयोग कर रही है दोस्तों, वो है कौन सी, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सी कर रही है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दोस्तों सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और कौन सी कंपनी, तो आपके मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी है, मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये सारा काम किया जा रहा है। और कहते हैं इस परियोजना के अंदर टोटल क्षमता कितनी है, 60,000 मेगावाट, कितनी है टोटल, कुल 60,000 मेगावाट की दोस्तों इसकी परियोजना की क्षमता है। ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब कहाँ बनने जा रहा है, जैसलमेर के अंदर, किसके सहयोग से, संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से दोस्तों ये किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि कौन सी कंपनी है, तो मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दोस्तों ये सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। और क्या परियोजना क्षमता कितनी है, तो कुल 60,000 मेगावाट की इसकी टोटल इसकी वो है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री जी S जयशंकर एक दौरे पर गए थे, त्रिनिदाद और टोबैगो के वहाँ के दौरे पर गए थे। वहाँ जाकर दोस्तों, वहाँ जाकर भी हमारे जो जयपुर फुट है, जयपुर फुट का भी दोस्तों स्थायी केंद्र का उद्घाटन वहाँ पर उन्होंने S जयशंकर साहब ने किया था। और कहते हैं इसके अंदर सहयोग कौन कर रहा है, तो जयपुर फुट
यूएसए व BMVSS भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा दोस्तों यहाँ पर सहयोग किया कह रहा है। और कहते हैं कि बाकायदा इसको राष्ट्रीय दर्जा भी मिलेगा। और कैसे कि नेशनल प्रोस्थेटिक सेंटर का दोस्तों यहाँ पर दर्जा दिया जाएगा, जो पूरे कैरिबियाई क्षेत्र का दोस्तों ये हब बनकर रूप में उभरे। तो सबसे बड़ी बात है कि जयपुर फुट का दोस्तों स्थायी केंद्र बनेगा कहाँ पर, आपके त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, देश का पहला बकरी बैंक अभियान कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर। हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है केराकेल को रिवेंज किलिंग से दोस्तों बचाने के लिए ये सारा प्रोग्राम किया गया है। तो पूछ सकते हैं जैसलमेर के अंदर बनेगा। संयुक्त पहल किसकी है, तो राज्य वन विभाग व आपके वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों ये आपकी संयुक्त पहल पर सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है, ध्यान रखना ये चीज़। हाँ दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर सरकार ने चंदन वन जो योजना है उसके तहत 3 जिलों के अंदर उगाए जाने की यहाँ पर घोषणा की है। एक तो बांसवाड़ा क्षेत्र है, एक आपके उदयपुर है, एक दोस्तों आपके सिरोही है। ठीक, इसके अंदर भी दोस्तों झातलिया वन खंड है जो कि घंटाला रेंज के अंदर है। कालका माता का जो वन खंड है वो उदयपुर के अंदर, जनापुर जो जोड़ रहा है वो पिंडवाड़ा क्षेत्र के अंदर। दोस्तों तीनों क्षेत्र के अंदर आपके चंदन वन है, उसकी दोस्तों आपके है लगाने की यहाँ पर प्रेरणा दी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस परियोजना का प्रमुख जो लक्ष्य रखा गया है वो है 10,000 चंदन के पौधे रोपे के जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को यहाँ पर दर्जा दिया है। तो दोस्तों कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो कि चंदन वन बांसवाड़ा उदयपुर और सिरोही जो वाला क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों ही चंदन वन यहाँ पर लग सकते हैं। तो आपको याद रख लेना है, बांसवाड़ा 3 क्षेत्र, बांसवाड़ा उदयपुर और सिरोही, बांसवाड़ा उदयपुर और सिरोही, ठीक है ना। तीनों क्षेत्र के अंदर, तीनों जिले के अंदर आपके क्या लगेगा, चंदन वन यहाँ पर लगाए जाएंगे। टोटल कितने, 10,000 चंदन वन के पौधे यहाँ पर रोपे जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, ध्यान रखना। एक तो झातलिया वन खंड है, एक कालका माता वन खंड है, एक दोस्तों जनापुर जोड़ पिंडवाड़ा क्षेत्र जो आपके क्षेत्र है। दोस्तों ये सारी बात है चंदन वन की, 3 जिलों के अंदर आपके ये प्रस्तावित है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10,000 चंदन के पौधे रोपे जाने का भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलते दोस्तों आगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है आपके ये हर्बल वाटिका। क्या है, हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 जो विधानसभा अध्यक्ष है वो हमारे राजस्थान परिसर आए, राजस्थान विधानसभा के परिसर में आए थे। और कहते हैं दोस्तों बकायदा हमारे जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी दोस्तों ये उद्घाटन यहाँ पर किया है। और कहते हैं कि हर्बल जो वाटिका है और जो नक्षत्र वाटिका इसमें दोस्तों कितने नक्षत्रों पर, 27 नक्षत्रों पर सारा काम किया जाएगा। और हर्बल वाटिका के अंदर 38 क्यारें यहाँ पर लगाई जाएगी। और कहते हैं कि राजस्थान विधानसभा के अंदर, और उद्घाटन किसने किया था, आपके वासुदेव देवनानी दोस्तों ये आपके उद्घाटन यहाँ पर किया था। और कहते हैं कि बाकायदा भारत के 5 राज्यों की विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा दोस्तों ये सारा काम यहाँ पर किया गया था। ठीक, चलते दोस्तों नेक्स्ट 8-9 है पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट। ठीक है, हाँ, पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट, पहला गोट। ठीक है, गोट मिल्क से साबुन शैम्पू प्लांट कहाँ पर, सोजत पाली के अंदर। पाली में भी कहाँ पे, सोजत के अंदर। कहाँ पर, सोजत के अंदर नगर पालिका सामुदायिक भवन, जहाँ की मेहंदी फेमस है सोजत की। ठीक है ना, सबको पता ही है कि सोजत के अंदर क्या फेमस है, मेहंदी फेमस है। तो जब भी जाता हूँ दोस्त खूब बोलते हैं, मतलब घर पे मम्मी खूब बोलती है कि भाई मेहंदी लेके जरूर आना। ठीक है, लेकिन जैसे क्योंकि हम शाम को आते हैं, क्योंकि पाली से जाते हैं तो जयपुर के लिए आते हैं, तो रात को बस के अंदर बैठते हैं, 11-12 बजे बैठते हैं, सुबह पहुंचते हैं 6 बजे, 5-6 बजे, फिर कैसे मिले। तो इसलिए खूब बार मम्मी ने कहा भी है कि सोजत की तो मेहंदी जरूर लेके आ जाना। ठीक है, और ठीक है, हमेशा सोचता हूँ मैं कि यार कभी अपन सोजत जाएं, दिन में जाएं, ठीक, ताकि अब वहाँ से क्या ले मेहंदी लेके। अब मेरा एक दोस्त है वहाँ से, ठीक है, उसको कह दूंगा वो लेके आ जाएगा। ठीक है, और कहते हैं दोस्तों स्थापन जो करता है वो कौन है, जो इसका जो किया गया पूरा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ध्यान रखना ये इसका जो विकास जो आपके उस स्थापन करता है वो क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा दोस्तों सारा काम ये यहाँ पर किया जा रहा है। चलते हैं आगे। हाँ, बिचून, हाँ दोस्तों दाना जयपुर के अंदर है बिचून। ठीक है, जयपुर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। जयपुर कहाँ है, बिचून माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी दोस्तों यहाँ पर बनाया जाएगा। ध्यान रखना बिचून के अंदर ये माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। आड़सर गांव दोस्तों ध्यान रखना बीकानेर के अंदर है। सीएम भजन लाल शर्मा जी ने दोस्तों, इस समय भजन लाल जी आपने देखा होगा कि गांव-गांव जा रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं, वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, आपके आड़सर गांव बीकानेर से। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों मारवाड़ी प्रवासी सम्मेलन। ठीक है भाई, अब
जो भी मारवाड़ी होते हैं, हमारे जो प्रवासी जो होते हैं, ठीक है ना, उनको तो देश का पहला एक सभा भवन बन रहा है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। जैसे आप दातली से और आपके जगतपुरा की साइड जाओगे ना, वहाँ पर दोस्तों ये काफ़ी बड़ा भवन बन रहा है। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर के अंदर ये सारा भवन यहाँ पर बन रहा है। ठीक, संस्था कौन सी संस्था बना रही है? तो मारवाड़ी इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा दोस्तों ये सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे गृह अपने रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भी आए थे और बाकायदा जोधपुर के अंदर भैरव सिंह शेखावत जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। 14 राहुली। हाँ दोस्तों, टोंक के अंदर एक गांव है, एक जगह है टोंक के अंदर, राहुली। क्या नाम है? राहुली। उसका एक दोस्तों स्कूल है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज के रूप में दोस्तों TOFE यानी टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में दोस्तों इनको फ्री कर दिया गया है। कौन? राहुली के अंदर है दोस्तों, टोंक का स्कूल है। योगदान दोस्तों क्या है? नशा मुक्त अभियान, सामाजिक जागरूकता। इन्होंने क्या किया था कि एक प्रकार से नशा मुक्त अभियान और सामाजिक जागरूकता के लिए दोस्तों इन्होंने काम यहाँ पर किया दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको, राहुली गांव है, ठीक है, टोंक के अंदर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसको दोस्तों ये इनको यहाँ पर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 15वां अपना घर। क्या है अपना घर? तो ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। दोस्तों ये क्या करता है? जो ऐसा है, जो महिला होती है, ठीक है, एक प्रकार से कहूँ, जो उन्होंने एक प्रकार से निराश्रित जो महिला होती है उनको दोस्तों रहने की क्या करता है क्या, और कहते हैं इसने अभी हाल ही के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसने बनाया। कहाँ पर है ये? आपके भरतपुर के अंदर बजेरा गांव है, वहाँ पर बनाया गया है। और कहते हैं कि अब गिनीज बुक में दर्ज है हुआ है, और कहते हैं कि 3295 निराश्रित महिलाओं के दोस्तों रहने की पुष्टि यहाँ पर। इससे पहले दोस्तों आपके मिशिगन के अंदर था, ठीक है ना, जो कि अमेरिका के अंदर है, वहाँ पर था। लेकिन अब फिलहाल सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो 3995 निराश्रित महिलाओं को रहने की पुष्टि की। और इसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर BM भारद्वाज साहब। कौन है? डॉक्टर BM भारद्वाज दोस्तों इसके संस्थापक है। अपना घर भरतपुर बजेरा गाँव। उद्देश्य क्या है? वो एक ही है दोस्तों, कि महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आश्रय गृह घोषित यहाँ पर किया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं, जितना पढ़ा है उसका अपन वापस से रिकॉल कर लेते हैं। 5-10 मिनट के अंदर आपका पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर बज्जू वाघमार, आपको याद रखना है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल है। पद्मश्री पुरस्कार 3 लोग हैं, आपको याद रखना है। कफरुद्दीन मेवाती आपको याद रखना है, भपंग याद रखना है, तगाराम भील याद रखना है, और आपके स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, क्योंकि गंगानगर से थे। अलगोजा वादक कौन थे? आपके तगाराम जी भील। फिर जयपुर एयरपोर्ट को दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आपके एशिया पैसिफिक एवं मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट इसके लिए मिला है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड संस्कृति जैन और आपके किरण चौधरी को मिला है। ठीक, राजस्थानी संस्कृति और पारंपरिक वेशभूषा के लिए, उसको कथक नृत्य के लिए। डॉक्टर RK अरोड़ा डॉक्टर पुलिस पदक से सम्मानित हुए हैं। महिमा ग्रुप के प्रेसिडेंट है और अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिकार थे। सांसद PB चौधरी को वापस से जो है संसद रत्न पुरस्कार मिला है। प्राइम फाउंड जो पॉइंट फेडरेशन के तहत मिला है सारा। अभिमन्यु जो निर्माण थे, राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार AI वे मार्केटिंग के लिए मिला है, ध्यान रखना। मेगा सोनी राष्ट्रीय रत्न के रूप में मिला है। ठीक, वर्ल्ड नो टैबेको अवार्ड किसको मिला है? तो राजस्थान से ओनली सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा व आपके स्वास्थ्य विभाग को मिला है। ठीक है, और कहते हैं कि इसके लिए पूरे राजस्थान में ही दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हरप्रीत कौर नेशनल आइकन अवार्ड, ध्यान रखना, आइकन अवार्ड नेशनल हरप्रीत कौर। नियुक्ति अगर कैलाश जी है, जो आपके डांगा जी है वो आपके MLSU के थे। जो आपके राठौड़ साहब मदन सिंह राठौड़ साहब है वो सूरजमल के थे। राजकेश मीणा को दोस्तों स्पोर्ट काउंसिल का सचिव नियुक्त किया है। और दोस्तों नीलम मीणा जी है, उनको दोस्तों आपके जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो पश्चिम बंगाल के अंदर नियुक्त किया है। SR मेहता जी का भी हाल के अंदर निधन हुआ है। काफ़ी जगह वो थे, डॉक्टर थे बड़े, ठीक है, और गॉड फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इनका हाल ही के अंदर अभी निधन हुआ है। भिवाड़ी जो कि सालारपुर खुशखेड़ा के अंदर है, देश का पहला जो है सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया है। ठीक, और चिप्स का निर्माण किया है, चिप्स का जो है निर्माण हो। और आपके 34 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसका दोस्तों 61 करोड़ के अंदर भिवाड़ी के अंदर बनाया जाएगा। जयपुर के अंदर पहला भारत टैक्सी सेवा की शुरुआत की है सरकारी मॉडल पर। ठीक, सीतापुरा के अंदर देश का पहला ड्यूअल सोर्स डेटा सेंटर जो कि निजी रूप में है, कंपनी STT ग्लोबल डेटा सेंटर के रूप में, और निवेश 350 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। जैसलमेर की बात करेंगे तो पहला देश का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब बनाया जाएगा। कहाँ पर, किसकी सहायता से? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात की सहायता से। कंपनी कौन सी है? तो मिनर्वा एनर्जी। दोस्तों ध्यान रखना, ये तो थोड़ा ध्यान रखना कि मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और परियोजना, और कुल लागत कितनी है? 60,000 मेगावाट की इसकी कुल लागत है। चलते हैं, नेक्स्ट है जयपुर फूड के स्थायी
केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया गया है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर। कौन गया था वहाँ पर? तो आपके एस जयशंकर साहब गए थे। ठीक, किसके सहयोग से है? तो जयपुर फूड यूएसए और आपके BMVSS के सहयोग से। ठीक, देश का पहला बकरी बैंक जो है अभियान कहाँ पर चलाया गया? तो जैसलमेर के अंदर चलाया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। चंदन वन कहाँ कहाँ लगेंगे? तो 3 जिलों में लगेंगे, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही के अंदर लगेंगे। ठीक, ये क्षेत्र है। छातलिया वनखंड, कालका माता वनखंड, जनापुर रोड। ठीक, परियोजना का लक्ष्य टोटल कितना है? 10,000 चंदन वन लगाने। कितने? 10,000 चंदन वन पौधे रोपने हैं। हर्बल वाटिका, नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो आपके राजस्थान विधानसभा परिसर के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वासुदेव देवनानी साहब ने किया था। टोटल कितने नक्षत्रों पर है? तो टोटल 27 नक्षत्रों पर है। कितनी क्यारियाँ लगाई जा रही है? तो टोटल आपके 38 क्यारियाँ लगाई जा रही है। ठीक, किसने आपके कितने विधानसभा अध्यक्ष? तो 5 विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा। ठीक है, फिर दोस्तों पहला गोट मिल्क, तो आपके गोट मिल्क होगा, सीधी सी बात है, सोजत, और सोजत आते हैं आपके पाली। और दोस्तों सीधी सी बात है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा। फिर बिचून के अंदर माटी जो कला सेंटर एक्सीलेंस खोला जाएगा। आड़सर गांव से ग्राम चौपाल इस समय भजन लाल जी कर ही रहे हैं। ठीक है, हर गांव जाकर वहां पर बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, जो कल्याणकारी योजना का लोगों तक फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। ठीक है, जा ही रहे भजन लाल जी। मारवाड़ी प्रवास सम्मेलन भवन भी बनाया जाएगा। कहाँ पर? देश का पहला। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। आपके दांतली और आपके जब जाओगे ना इधर की साइड, आपके जगतपुरा साइड, वहाँ पर दोस्तों बड़ा सा सेंटर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है भरत सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो आपके जोधपुर में किया जाएगा। राहुली जो एक गांव है, टोंक के अंदर स्कूल है, वहाँ पर दोस्तों एक स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। वहाँ पर प्रतिष्ठित स्कूल चैलेंज, जो कि एक टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है। इसको बनाया गया है, इसके जो है प्रिंसिपल को बकायदा पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसको फ्री किया गया है बिल्कुल इस चीज़ से। और कहते हैं योगदान नशा मुक्त अभियान और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का काम ये कर रहा है। अपना घर सीधी सी बात है, किसका घर? तो महिलाओं के लिए घर है। गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ में रिकॉर्ड में है। ठीक, सबसे बड़ी बात दोस्तों, डॉक्टर BM भारद्वाज जी इसके संस्थापक। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 3,200 जो आपके 95 जो महिला है उसके दोस्तों रहने की पुष्टि यहाँ पर हुई है। फिर दोस्तों ये सारी बात है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि 5-1 मिनट के अंदर पूरा आपका रिवीजन यहाँ पर हो गया है। ठीक, अब चलेंगे दोस्तों आपके प्रमुख महोत्सव सम्मेलन व उत्सव की तरफ। किधर? प्रमुख महोत्सव सम्मेलन और आपके उत्सव की तरफ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत, अगर आप नोट सामने रखोगे ना तो सब चीज़ें दोस्तों आपको याद होती रहेगी। ठीक है, और मैंने दोस्तों समझता हूँ कि मैंने बिल्कुल कीवर्ड के रूप में आपको सब चीज़ें यहाँ पर दे दी है। ठीक है, और कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है, जितना हो सकता है मेरे से याद करने की कोशिश मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, और मई की दोस्तों करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था? आपके 11 मई के दिन। किस दिन? 11 मई के दिन। कहाँ पर बनाया? राष्ट्रीय रूप। ठीक है, राष्ट्रीय होता है उसको राज्य स्तर पर मनाया गया था। बिरला ऑडिटोरियम जो कि जयपुर के अंदर है। ठीक, थीम क्या थी? समावेशी विकास के लिए जिम्मेदार नवाचार। ध्यान रखना, इसकी थीम क्या थी? समावेशी जो है विकास के लिए जिम्मेदार कौन है? नवाचार। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, इस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 2026 दिन राजस्थान अपने फिलहाल जो अपने प्रौद्योगिकी दिवस के दिन हम जो है वो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? आपके ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की घोषणा की गई। एग्जाम के अंदर पूछेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का जो आपके बनाया गया है बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, उसके अंदर एक पुरस्कार की घोषणा की है, उस पुरस्कार का नाम आप बताइए। तो आपकी 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त पुरस्कार की घोषणा यहाँ पर की गई है। इन्होंने दोस्तों विज्ञान के संबंधित नवाचार और अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ पर सारा काम यहाँ पर किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को ये आपके मनाते हैं। ठीक, सेकंड दोस्तों, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ था। जो संयुक्त जो आपके कमांडर है उनका सम्मेलन हुआ था बकायदा। कहाँ पर? 7 से 8 मई को जयपुर के अंदर हुआ था। विषय क्या था? तो नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता। क्या विषय है? नए क्षेत्र में सैन्य क्षमता दोस्तों ये आपके विषय है, ध्यान रखना। ये मुख्य आपके रक्षा मंत्री जी आए थे बकायदा, और चीफ जो हमारे डिफेंस ऑफ CDS है अनिल चौहान जी ने दोस्तों उन्होंने यहाँ पर आए थे और कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर ही सारा काम यहाँ पर किया गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, ग्राम 2026 इन्वेस्ट समिट जो कि आपके हैदराबाद के अंदर बनाए थे। राजस्थान में फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और 200 करोड़ का दोस्तों अधिक के रूप में MOU यहाँ पर हुआ था। ठीक, फिर दोस्तों आपके अमित शाह जी थे, वो आपके हमारे बीकानेर आए थे। ठीक है, बीकानेर के अंदर आकर आपने देखा होगा कि
जो सीमा बॉर्डर है उसकी थोड़ी निगरानी देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए हम जो है अमित शाह जी 2 दिन के दौरे के लिए यहाँ पर आए थे। और कहते हैं कि साचू जो बॉर्डर पोस्ट है वहाँ का दोस्तों अवलोकन भी किया था। और कहते हैं बाकायदा एक सम्मेलन किया था, प्रहरी सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? प्रहरी सम्मेलन में दोस्तों अमित शाह जी के द्वारा कहाँ पे? साचू बॉर्डर पोस्ट पर। कहते हैं कि इन्होंने 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी यहाँ इन्होंने, कितने? 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर किया था। ये दोस्तों सारी कहानी थी। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों प्रमुख अभियान, प्रमुख पहल व प्रमुख रैंक। भाई कौन कौन सी रैंक मिल जाती है, कौन सी इनिशिएटिव है, और कौन कौन से अभी सरकार ने हाल ही के अंदर कौन कौन से अभियान यहाँ पर किए हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों है आपके ग्राम रथ अभियान। कौन सा अभियान है? ग्राम रथ अभियान। कौन सा अभियान है? ग्राम रथ अभियान। वापस बोलो एक बार, ग्राम रथ। सीधी सी बात है, कहाँ जाएगा? गांव की तरफ ही जाएगा। ठीक है, शुभारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2026 से, क्योंकि सीधे नाम से पता चल रहा है ग्राम रथ अभियान। ठीक, 183 कितनी? 183 विधानसभा, कितनी? 183 विधानसभा के अंदर है। समापन दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 16 मई 2026 को किया है। स्थान कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आपके ठिकरिया गांव से। ठीक है, समापन कहाँ हुआ है? आपके ठिकरिया गांव बगरू के अंदर, जो बगरू विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, ठिकरिया गांव, वहां पर दोस्तों समापन हुआ है। और इसका सेम जो पर्पज है वो है जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे कहाँ तक पहुंचना? ग्रामीण आम जन तक ये पहुंच। कहते हैं टोटल कितने विभाग थे? टोटल 13 विभाग के रूप में दोस्तों ये काम यहाँ पर किए। कितने टोटल? टोटल 13 विभाग। ठीक, पहला अभियान कौन सा है? ग्राम रथ अभियान। कब चालू हुआ था? आपके 27 अप्रैल को चालू हुआ था। कितनी विधानसभाओं के अंदर? 183 विधानसभाओं के अंदर। कब समापन हुआ है? 16 तारीख को, 16 मई को समापन हुआ है। कहाँ समापन हुआ है? तो आपके ठिकरिया गांव बगरू के अंदर हुआ है। मेन पर्पज क्या था कि जो जनरल सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको ग्रामीण स्तर तक यहाँ पर पहुंचाना था। ये दोस्तों इसका और टोटल कितने विभाग का साथ थे? टोटल 13 विभाग दोस्तों इसके अंदर लगे हुए थे। सेकंड दोस्तों, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान, ये भी दोस्तों है। ठीक, हाँ ध्यान रखना, 18 से 25 मई 2026 को ये आपके मनाया गया था अभियान। ठीक है, और कहते हैं कि आयोजक कौन था? तो आपके केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये इनके द्वारा किया गया था। कवरेज दोस्तों ध्यान, राजस्थान के अंदर अगर मैं कहूँगा तो कवरेज के लिए तो जयपुर जिले के कितने? 10 ब्लॉकों के 177 गाँव में, कितने? जयपुर जिले के 10 ब्लॉकों के 177 गाँव में दोस्तों ये आपके संचालित है। ये ध्यान रखना है, आपके पूछ सकते हैं कि जयपुर के कितने ब्लॉकों के अंदर एक कितने गाँव में संचालित है? तो 10 ब्लॉक है, 177 गाँव है। कितने? 10 ब्लॉक है आपके, 177 गाँव है। 10 ब्लॉक है आपके, 177 गाँव है। कौन सा विभाग? ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जनजातीय वर्ग। मेन दोस्तों पर्पज है जनजातीय वर्ग को एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए 17 विभागों की 25 प्रमुख गतिविधियां यहाँ पर हुई थी। और कहते हैं कि संबंध योजना कौन सी? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत। तो ये कुल मिला के बात है कि ये जनजातीय क्षेत्र के अंदर को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, ये दोस्तों इसका मेन पर्पज था। ठीक है, सेकेंड अब ये है। अब तीसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान सेकेंड। ध्यान रखना, सेकंड चरण था ये, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक, पूरा विभाग इसमें लग गया था। ठीक, और खुद हमारे भजन लाल जी गए थे, बिसलपुर बांध गए, फिर खुद के भरतपुर गंगा माता का मंदिर है वहाँ से अपने बन बेरठा गए। ठीक है, और इसरदा में तो उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर दिया। ठीक, तीनों जगह जाके दोस्तों उन्होंने यहाँ प्रारंभ यहाँ पर किया था। तो 25 मई से, और अगर मैं कहूँ तो 5 जून 2026 की अवधि के अंदर दोस्तों ये अभियान आपके 10 दिन का आपका अभियान चला था। और कहते हैं कि इसका मेन पर्पज एक ही है कि जल स्रोतों को वापस से, जो जल स्रोत है उसको वापस से पुनर्जीवित करना है, और आपके भू जल स्तर में क्या करना है? सुधार करना है, जन भागीदारी यहाँ पर बढ़ाना है। ठीक, प्रमुख कार्य क्या क्या किया इसमें? तो जल संसाधन विभाग था, उसके द्वारा जलाशयों की साफ सफाई करवाई, कैच द रेन कार्यक्रमों का संचालन किया। और जो वन व पर्यावरण विभाग लगा हुआ था उस दिन दोस्तों 4 जून के दिन को रन फॉर इन्वायरमेंट का भी आयोजन यहाँ पर किया। और कहते हैं कि क्रियान्वयन जो एजेंसी थी पूरी जो इसको क्रियान्वित कर रही थी, जल संसाधन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा दोस्तों ये सारा काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान सेकंड चरण का कब प्रारंभ हुआ है? तो 25 आपके चालू है, 25 मई से 5 जून के बीच में चालू है। इसका मेन पर्पज क्या है? कहाँ से चालू किया गया है? तो सबसे पहले दोस्तों 3 गाँव थे, 3 क्षेत्र है। बन बेरठा है, ठीक है, आपके जो बिसलपुर बांध है, और दोस्तों इसरदा बांध में हवाई सर्वेक्षण इन्होंने यहाँ पर क्या मेन पर्पज? पानी का जो जल संरक्षण को यहाँ पर बचाना है। नेक्स्ट दोस्तों है फोर्थ, स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान। ध्यान रखना, स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान। अवधि इसकी 4 मई से आपके 29 मई 2026 के बीच में दोस्तों ये अभियान चलाया गया। सहकार
स्वच्छ सहकार नाम से चल रहा है, सहकार, सहकार है इसका मतलब आपके अगर मैं कहूँ तो सहकारिता विभाग का है। तो स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान क्या है, वही है, सीधी सी बात है, कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करना है, कार्यालय को दोस्तों स्वच्छ रखना है, सुव्यवस्थित बनाना है, प्रशासनिक दक्षता में क्या करना है, एक प्रकार से वृद्धि यहाँ पर करना है। ठीक, ध्यान रखना ये कि दोस्तों ये सारा काम, ये जितना भी काम किया गया है सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया है। और इस समय सहकारिता विभाग के जो सचिव है काफ़ी इंटेलिजेंट है, डॉक्टर संबित जी शर्मा, काफ़ी अच्छा गाना भी गा लेते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे एक्टिव भी रहते हैं, और उनकी कार्य कुशलता में भी आप देखोगे कि एक बहुत बढ़िया छवि इनके यहाँ पर दिखती है। ठीक है, और बढ़िया काम करते हैं, सहकारिता विभाग के सचिव है, शासन सचिव है, राजस्थान सरकार के द्वारा दोस्तों सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। तो पांचवा है आपके अष्टम पोषण पखवाड़ा। क्या है, अष्टम पोषण पखवाड़ा, कौन सा है, अष्टम पोषण पखवाड़ा। तो ध्यान रखना, आठवां है पोषण है पखवाड़ा है। ठीक, विभाग कौन सा काम करेगा, पोषण से संबंधित विभाग कौन सा करेगा, तो महिला व बाल विकास विभाग ही यहाँ पर करता है। राजस्थान दोस्तों प्रथम स्थान पर रहा है, रैंकिंग के मामले में 112.33 उत्कृष्ट उपलब्धि मिली है। इसकी थीम क्या थी, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास करना, ये इसकी थीम है। ठीक, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। आयोजन कब किया गया था, 9 से 23 अप्रैल 2026 को यह आपके आयोजन किया गया था। ठीक, हाँ, इन्होंने दोस्तों कौन कौन से नवाचार किए हैं, तो पोषण की कहानी दादी नानी की जुबानी इन्होंने पोषण के लिए किया। नो स्किन आवर, भाई जो मोबाइल है उसको नहीं देखें, पोषण मेले का आयोजन किया गया, तमाम दोस्तों सारी चीजें। तो अष्टम पोषण पखवाड़े के अंदर अपने राजस्थान को प्रथम स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक, चलते दोस्तों नेक्स्ट, पीएम ग्राम सड़क योजना। दोस्तों ध्यान रखना, पीएम ग्राम सड़क योजना अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि जो है सीहोर है, सीहोर के अंदर दोस्तों बाकायदा इसके लिए एक मीटिंग हुई थी, शिवराज सिंह चौहान साहब भी आए थे इसके अंदर। ठीक है, और कहते हैं कि सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान कितने स्थान पर रहा था, आपके राजस्थान दूसरे स्थान पर। किस पर रहा था, राजस्थान, तो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर रहा था। पहले पे आपके एमपी रहा था कि भाई 90,766 किलोमीटर। सेकंड पे दोस्तों आपके राजस्थान रहा था। सेकंड पे दोस्तों आपके तमिलनाडु, कर्नाटक नहीं है, आपके तमिलनाडु रहा था। कौन रहा था, तमिलनाडु भी आपके सेकंड पर रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्राम सड़क योजना के तहत एमपी पहले पे रहा था और सेकंड पर आपके राजस्थान रहा था। 75,000 कुछ 861 ऐसे कुछ किलोमीटर थे जो आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनाई जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा मैं समझता हूँ। ठीक है, कीवर्ड लिया है अपन ने, मेन चीज़ों को आपको याद करवा रहे ताकि आप सारी चीज़ें आपसे वापस से रिवीजन यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट आई है। उस नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर एक राजस्थान के अंदर दो पहल चालू की गई थी, उस पर दोस्तों काफ़ी सरकार ने, नीति आयोग ने काफ़ी सराहना भी की है। ठीक, वो कौन कौन सी पहल है देख लेते हैं। सबसे पहली दोस्तों है, नीति आयोग ने राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व नवाचारों के लिए गुड स्टेट, ध्यान रखना, प्रैक्टिसेज, गुड स्टेट प्रैक्टिसेज की भी दोस्तों यहाँ पर घोषित यहाँ पर किया है। ध्यान रखना, किसने किया है, आपके नीति आयोग ने दोस्तों गुड स्टेट प्रैक्टिसेज की भी घोषणा यहाँ पर की है। और कहते हैं कि इस पर दो पहल की है, दो पहल की थी। कौन सबसे पहले, एक तो साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, ध्यान रखना, एक तो है साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। क्या है, साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। इसके तहत दोस्तों राजस्थान ने 75 लाख से अधिक स्वास्थ्य जो मानक जांच होती है उस पर दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर की है। ध्यान रखना, ये साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के तहत 75 लाख से अधिक स्वास्थ्य मानकों पर यहाँ पर जांच हुई थी। और सेकंड दोस्तों, राजस्थान सरकार का अभियान चल रहा है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली भी दोस्तों यहाँ पर कारगर साबित यहाँ पर हुई है। ठीक है, दो पहलों पर सरकार ने इस पर हमारा एप्रिशिएट किया है, प्रैक्टिसेज और गुड स्टेट ऑफ प्रैक्टिसेज। ठीक, फिर दोस्तों टोंक जिले के अंदर पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया। ध्यान रखना, पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का उल्लेख कहाँ किया गया था आपके, तो आपके टोंक जिले में। कहाँ पर किया गया था, आपके टोंक जिले के अंदर। ध्यान रखना ये चीज। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपके राज्य पक्षी गोड़ावण। अभी हाल ही के अंदर तो दोस्तों प्रथम गोड़ावण दिवस मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है, 21 मई। कहाँ मनाया गया है, कब मनाया गया, आपके 21 मई को मनाया था। प्रथम संस्करण पहला है। हमारे जो मंत्री है, वन जो मंत्री है वो कौन, संजय शर्मा जी है, जो अलवर से आते हैं। ठीक है, उत्कर्ष जैन भवन के अंदर मनाया गया था आपके जैसलमेर के अंदर। मुख्य अतिथि आपके संजय शर्मा जी थे, जो मंत्री है वन विभाग के। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो गोड़ावण के संरक्षण, दोस्तों ध्यान रखना, गोड़ावण के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन व जैव विविधता की प्रति क्या रखना, जन जागरूकता यहाँ पर बढ़ाना। क्या था, गोड़ावण के संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन, जैव विविधता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था।
टोटल कितने हैं आपकी संख्या? 217 कुल टोटल यहाँ पर संख्या किसकी? गोडावण की। ठीक दोस्तों, चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, है प्रीमियम फैब्रिक। कौन है? प्रीमियम फैब्रिक। कोटा डोरिया व पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध एरी मिल्क को मिलाकर दोस्तों टोटल अगर मैं कहूँ एक प्रीमियम फैब्रिक के पहल प्रारंभ यहाँ पर की गई। ध्यान रखना, प्रीमियम फैब्रिक दोस्तों, ध्यान रखना। तो एक कोटा डोरिया अपना राजस्थान कोटा डोरिया है और पूर्वोत्तर भारत का एक एरी सिल्क है, उसको दोनों को मिलाकर एक प्रीमियम फैब्रिक की पहल भी यहाँ प्रारंभ यहाँ पर की गई है। ठीक है दोस्तों, वापस से एक बार रिविजन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पूरा जितना पढ़ाया अपना। ग्राम रथ अभियान, सीधी सी बात है, ग्राम रथ की तरफ जाएगा, रथ ग्राम की तरफ जाएगा। 27 अप्रैल 2026 को समापन, 16 मई को चालू हुआ। समापन कहाँ हुआ? ठिकरिया गांव के अंदर हुआ। टोटल 13 विभाग लिखे थे। सेकंड है जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान, मई 18 से 25 मई, केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा किया गया सारा काम। ध्यान रखना, राजस्थान जयपुर के 10 ब्लॉक थे, 177 गाँव थे। ठीक है, वंदे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वंदे जन संरक्षण जन अभियान सेकंड। ठीक, आपके पूछ सकते हैं कि 25 मई से चालू हुआ, 25 जून तक शुरुआत बिसलपुर बांध बंद बरेटा से हुआ था। इसरदा में हवाई सर्वेक्षण किया गया था। ठीक, मेन पर्पज एक ही है कि इसका संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना। कौन सा विभाग एजेंसी काम कर रही थी? जल संसाधन विभाग व वन पर्यावरण विभाग। नेक्स्ट है स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान। सहकारिता की बात करेंगे यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो आपके समित शर्मा जी थे और उन्होंने दोस्तों कहा कि प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना है, कार्यालयों को स्वच्छ बनाना है, सुव्यवस्थित यहाँ पर बनाना है। अष्टम पोषण पखवाड़ा, इसके अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। 112.33 जो है आप उत्कृष्ट उपलब्धि मिली है। ठीक है, ये सारी बात। जीवन के 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क का विकास के लिए काम किया गया है सारा। और राज्य के 3 नवाचार, पोषण की कहानी, नो स्किन और आपके पोषण मेला यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों पीएम ग्राम सड़क योजना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सड़क बनी है अगर मैं कहूँ तो पहले पे एमपी है और सेकंड पे आपके राजस्थान है। और राजस्थान के साथ में दोस्तों एक और है, कौन सा है? आपके तमिलनाडु है। शिक्षा के अंदर दोस्तों नवाचार हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट जारी की है और कहते हैं कि राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गुड ऑफ प्रैक्टिसेज के नाम से दोस्तों ये नवाजा गया। और क्या 2 पहल थी, एक तो है साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान। क्या है? एक तो साला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान, जिसके तहत 75 लाख से अधिक बच्चों की जांच की गई। सेकंड है दोस्तों आपके जो अभियान चल रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली। और टोंक जिले के अंदर दोस्तों पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। फिर दोस्तों राज्य पक्षी गोडावण पहली बार बनाया गया है, 21 मई को बनाया है। कहाँ बनाया है? जैसलमेर के अंदर बनाया है। ठीक, आपके जैन भवन है उत्कर्ष का। ठीक है, उत्कर्ष जैन संजय शर्मा जी आए थे और टोटल कितने? 217 कुल आपके संख्या है। और गोडावण का संरक्षण करना है, पर्यावरण संवर्धन करना, ये सारी दोस्तों आपके है। और तो प्रीमियम फैब्रिक कोटा डोरिया पूर्वोत्तर भारत के लिए जो एक प्रसिद्ध एरी सिल्क को मिलाकर एक फैब्रिक आपके प्रीमियम यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो अगली है इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड। क्या है? इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड दोस्तों ये 2026 में अंदर आयोजन हुआ था इसका, और जिसके अंदर प्रथम स्थान पर दोस्तों रहे डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जी। ठीक है, डॉक्टर केवल कृष्ण गुप्ता जी रहे जयपुर के अंदर। जयपुर के रहने वाले गीता रत्न इनको हाल ही के अंदर मिला है। सेकंड की बात करेंगे तो यशस्वी श्रृंगी है, क्योंकि कोटा से थे, और गीता विभूषण इनको यहाँ पर मिला। थर्ड नंबर पर दोस्तों आपके नेहा महावर। कौन है? नेहा महावर है, क्योंकि आपके कोटा से थी और आप इनको गीता भूषण से इनको नवाजा गया है। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों है प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026। किसको मिला है? तो प्रेरणा साहित्य के अंदर डॉक्टर नीना छिब्बर। क्या नाम है? वापस बोलो एक बार। डॉक्टर नीना छिब्बर के दोस्तों ये पुरस्कार सम्मान मिला है। और किसके अंदर? तो आपके गद्य विधा के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको मिला है। किसके लिए? आपके गद्य विधा के अंदर उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट दोस्तों पारिस अनिल देशमुख। हाँ, ये थे दोस्तों, इनको अभी हाल ही के अंदर जो है देशमुख जी को आईपीएस है, राजस्थान कैडर के अंदर है क्या, और इनको बीएसएफ में डीआईजी पद पर दोस्तों इनको हाल ही के अंदर क्या मिला है? इनको नियुक्त यहाँ पर किया है। किसके अंदर? बीएसएफ में डीआईजी पद पर नियुक्त है, और इनको हाल ही के अंदर अभी हाल ही के अंदर क्या मिला है? नियुक्त डीआईजी पर किया है। हाँ, अब दोस्तों अन्य तथ्य। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ तक पढ़ा तो मैं समझता हूँ कि आपको रिकॉल हुआ होगा, याद भी हुआ होगा, बार बार आपने बोला भी होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपके सामने ये प्रस्तुत है। ठीक है, आप इसको देख के जाओगे, आपको खुद पता चलेगा कितना स्वीट एंड स्वीट आपके यहाँ पर करवाया है। ठीक, चलते हैं विविध तथ्य की तरफ। सबसे पहले दोस्तों डांडेवाला फील्ड, ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर है। ये कहाँ पर है? डांडेवाला फील्ड कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और कहते हैं कि सीधी सी बात है दोस्तों, राजस्थान के अंदर एक तो आपके ग्रीन एनर्जी और एक दोस्तों आपकी प्राकृतिक गैस, ये भंडार है सबसे ज़्यादा आपके जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर बाड़मेर के अंदर तो प्राकृतिक गैस की खोज यहाँ पर हुई है। और कहते हैं कि प्रतिदिन जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? प्रतिदिन लगभग 25,000 क्यूबिक मीटर जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहाँ पर हुआ है। ये थोड़ा सा आपको अच्छे से फैक्ट अच्छे से याद कर लेना।
चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड है दोस्तों विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम। ध्यान रखना, विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम। शिक्षा मंत्री आए थे, धर्मेंद्र प्रधान जी भी आए थे, अश्विनी वैष्णव जी भी आए थे, ठीक। और कहते हैं कि 1 मई 2026 को दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? आपके जयपुर के अंदर बिरला ऑडिटोरियम के अंदर ये किया गया था। और मेन पर्पज क्या है दोस्तों कि हमारे जो राजस्थान के युवा है ना, उन राजस्थान के युवाओं को विदेशी भाषा सिखाना, ठीक, और उनके कौशल के अंदर आपको बढ़ाना। तो वो इन्होंने कौन कौन सी भाषा सीखी? तो युवाओं में विदेशी भाषाओं के लिए कौन कौन सी भाषा है? जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी और स्पेनिश। कौन कौन सी है? एक तो जर्मन है, जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, कोरियन जो आपकी लैंग्वेज है, जापानी लैंग्वेज है और आपकी स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक। जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी और आपके स्पेनिश, ये 5 लैंग्वेज है दोस्तों। इसको क्या करना, विदेशी जो हमारे युवा हैं उनको विदेशी भाषाएं सिखाना। संचार व कौशल संवर्धन को मजबूत करना, इसके लिए दोस्तों बाकायदा समझौता भी हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए बाकायदा हमारे जो हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी चलती है, लैंग्वेज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के पास दोस्तों ये 2 समझौते हुए हैं। एक तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ में, एक दोस्तों आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में दोस्तों ये आपके समझौते हुए हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि बाकायदा विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम 1 मई 2026 को कहाँ पर हुआ प्रोग्राम? जयपुर के अंदर हुआ था। कितनी भाषाएं? 5 भाषाएं। संचार व आपके कौशल को मजबूत करना समझौता 2 के साथ हुआ है। एक तो है इंग्लिश एंड फॉरेन मिनिस्ट्री जो यूनिवर्सिटी है हैदराबाद के अंदर, एक दोस्तों आपके है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ में ये आपके हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड है शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना, शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये आपके बालोतरा के अंदर है। तो खुद कुछ आपके खनिज है उसकी प्राप्ति हुई है बाकायदा, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो दुर्लभ खनिज मिले हैं, हैवी रेयर अर्थ यानी एलिमेंट मिले हैं और क्रिटिकल रेयर एलिमेंटल्स मिले हैं। कहना है मतलब दोस्तों कुछ खनिजों की यहाँ प्राप्ति हुई है। कहाँ पर? शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि बालोतरा के अंदर पड़ता है। अब पूछेंगे जो ये मिले हैं ये कौन कौन से खनिज है? अगर बात करेंगे तो नियोबियम है, जिरकोनियम है और अफनियम है। ये 3 कुछ महत्वपूर्ण खनिज मिले। अब ये क्या काम आते हैं दोस्तों? आप देखोगे कि ये आते हैं मिसाइल तकनीक के अंदर। किसके अंदर? मिसाइल टेक्निक, रॉकेट के अंदर, एयरस्पेस इंजन के अंदर, परमाणु रिएक्टर के अंदर, ईवी बैटरी बनाई। तो बहुत आपकी काम की चीज मिली है। इसलिए अभी हाल ही के अंदर शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि बालोतरा के अंदर जगह पड़ती है, वहां से अभी हाल ही के अंदर दुर्लभ खनिज मिले हैं, ठीक है। हैवी रेवर जो है एलिमेंट्स मिले हैं, क्रिटिकल रेयर मेटल्स भी मिले हैं। इसके अंदर प्रमुख खनिजों के अंदर नियोबियम, जिरकोनियम, आपके अफनियम भी आपके मिले हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीजें हैं कुछ आपको ये याद अच्छे से करनी है। पूछ सकते हैं कहाँ से मिले, तो शिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स जो कि आपके बालोतरा के अंदर है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, एकीकृत शिक्षा, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो राजस्थान किसमें है? प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड स्कूल्स के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान के अंदर है। सबसे बड़ी बात दोस्तों है कि आपके प्राथमिक से और उच्च प्राथमिक तक विद्यालय, हर तीसरा विद्यालय आपके है, ठीक है ना। पहली क्लास से लेकर आपके जो प्राथमिक से लेकर आपके उच्च माध्यमिक की जो है वो हर तीसरा विद्यालय है, समझते हैं। और बाकायदा नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट का नाम क्या है? स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इस रिपोर्ट का नाम था। और कहते हैं कि कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा उपलब्धि करवाने के अंदर राजस्थान किस पर रहा है? आपके प्रथम स्थान पर रहा है। और कहते हैं सबसे बड़ी बात, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक शिक्षा एक ही स्थान पर देने वाला हर तीसरा विद्यालय राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आजकल आप देखोगे कि हर स्कूल, हर विद्यालय आपके उच्च प्राथमिक जो उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय आपका बन चुका है। तो हर तीसरा विद्यालय राजस्थान के अंदर है। ये रिपोर्ट दोस्तों आपके नीति आयोग ने आपकी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है और बाकायदा कहा भी है कि देश के कुल एकीकृत विद्यालयों का लगभग 35% से अकेला राजस्थान के अंदर ये आपके संचालित है, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ी सी फैक्ट है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, एनसीआरबी रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? एनसीआरबी रिपोर्ट 2024, ठीक है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 ये किसकी बात करती है? तो दोस्तों आपके महिला अपराध होते हैं, ठीक है, इस पर बात करती है। राजस्थान इस पर शीर्ष पर है। सबसे बड़ा चिंताजनक का दोस्तों विषय है कि राजस्थान महिला अपराध के अंदर आपके शीर्ष पर है। और कहते हैं कि महिला जो अपराध दर है वो कितनी दर्ज हुई है? आपके 12 पॉइंट कुछ 2 आपके दर्ज यहाँ पर हुई है। और कहते हैं कि जो अपनी राष्ट्रीय औसत है 43, ठीक है, ये आपके जो 3 गुना, ध्यान रखना 3 गुना आपके 4.3 है टोटल। अगर 12% कहूँ तो राजस्थान औसत से भी 3% से ज़्यादा है दोस्तों, ध्यान रखना
3% से के अंदर महिला अपराध के अंदर राजस्थान शीर्ष पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दुष्कर्म के मामले में थोड़ी बहुत कमी आई है 4.08 की, लेकिन महिला अपराध के अंदर राजस्थान शीर्ष पर है। अगर मैं महानगर की बात करूं, ओवरऑल बात करूं, तो जयपुर है हमारा, वो जयपुर 19 महानगरों में से भी दोस्तों जयपुर प्रति लाख जो जनसंख्या है उस पर भी दोस्तों सर्वाधिक अपराध के अंदर प्रथम स्थान यहाँ पर बना हुआ है। दोस्तों ये चीज़ें है, ये अपने चिंताजनक है कि महिला अपराध के अंदर हम राजस्थान शीर्ष पर है, ठीक है। और ये चीज़ें है थोड़ी सी, तो ये हमारे लिए ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। सरकार को इस पर काम करना चाहिए, सरकार की योजनाओं को आपके महिला जो है स्कीम्स है, जो सारी जितनी भी है उस जो आपने महिला है उनके लिए उतारनी चाहिए। सरकार की पहली प्राथमिकता दोस्तों सुरक्षा है, कानून व्यवस्था सुधारना होता है, ठीक है। ये दोस्तों सरकार की प्राथमिकता, और हम कह रहे हैं कि राजस्थान आपके प्रथम स्थान पर आपके बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, बिल्ड विद एआई वर्कशॉप, जो कि आपके आर्केड जयपुर के अंदर किया गया था। सहयोगी कौन है? तो आपके गूगल इंडिया। कौन सहयोगी थे आपके? गूगल इंडिया दोस्तों आपके सहयोगी है। मेन पर्पज यही है कि एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना। क्या है मेन? क्या है कि एआई इकोसिस्टम का निर्माण करना, ये इनका मेन लक्ष्य है, ठीक। चलते दोस्तों नेक्स्ट, पंचम वेद, ध्यान रखना पांचवा वेद है। उस पांचवें वेद के अंदर एक नाट्य शास्त्र पर एक आग्र ग्रंथ का लोकार्पण अभी हाल ही के अंदर हमारे जो हमारे जो राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े के द्वारा दोस्तों ये सारा काम यहाँ पे किया गया था, ध्यान रखना ये। और कहते हैं प्रकाशक, किसने प्रकाशक किया था? तो सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, ध्यान रखना उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के द्वारा प्रकाशक हुआ था। और डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, ध्यान रखना ये संपादक कौन है इसके? तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास दोस्तों इसके संपादक है। कौन है? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास है जो कि इनके संपादक है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। कौन सी पुस्तक है? पूछ सकते हैं आपसे कि भाई ये एक पंचम वेद जो कि नाट्य शास्त्र पर एकाग्र ग्रंथ इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, मोकलवास जोधपुर, ध्यान रखना दोस्तों, मोकलवास जोधपुर के अंदर पंचगव्य चिकित्सालय का भी हाल ही के अंदर पूरे भारत के अंदर भारत का प्रथम पंचगव्य आपके चिकित्सा पाठ्यक्रम को अभी हाल ही के अंदर शुरू किया गया था। और हमारे जो मंत्री हैं गोपालन जो मंत्री वो कौन है हमारे? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिए। और वो सुमेरपुर, इतना बता सकता हूँ मैं, सुमेरपुर एमएलए हैं वो, ठीक है। और कहते हैं कि पंचगव्य चिकित्सा कौन कौन सी है? गाय से 5 प्रमुख तत्व कौन कौन से? दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। और कहते हैं कि इसका संयुक्त प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर व लक्ष्य पर्यावरण एवं जन कल्याण संस्थान के द्वारा दोस्तों ये सारा है, वो सारा काम एक प्रकार से कहूँ तो मोकलवास जोधपुर के अंदर पंचगव्य चिकित्सा के द्वारा यहाँ पर पाठ्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कि पूछ सकते हैं आपसे कि भारत के अंदर पंचम गव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है मोकलवास। कहाँ पर है? मोकलवास। कहाँ पर है? मोकलवास, जो कि जोधपुर के अंदर आपके है। नेक्स्ट दोस्तों है मिसेज राजस्थान 2026 गोल्ड कैटेगरी विजेता के अंदर है श्वेता कसाना जी, ठीक है, जो कि मिसेज राजस्थान 2026 का खिताब जीता। और कहते हैं सिल्वर कैटेगरी के अंदर है आपके उमा मीणा। कौन है आपके? उमा मीणा। फैक्ट है ये तो, श्वेता कसाना और आपके उमा मीणा, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों है आपके फोर्ब्स 30 अंडर। हाँ, फोर्ब्स के दोस्तों हाल ही के अंदर 303 एशिया इस सूची के अंदर शामिल हुए हैं। कौन कौन है? एक तो जय शर्मा है, एक आपके धवल जैन है। एक कौन है? एक तो धवल जैन है, एक आपके जय शर्मा है। कौन कौन है? एक तो धवल जैन है, एक आपके जय शर्मा है, ठीक। और कहते हैं चयनित श्रेणी कौन सी थी? तो हेल्थ केयर एंड साइंस से संबंधित है। और कहते हैं कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान रखना ये अपने बीट्स प्लानिंग के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो जो है आपके उससे संबंधित दोस्तों इनको कार्य क्षेत्र था। इनको हाल ही के अंदर 3 एशिया 13 जो है आपके एशिया सूची के अंदर इनको शामिल अभी हाल ही के अंदर किया है। नेक्स्ट तो मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 का विजेता रूबी चौधरी। क्या नाम है? विजेता कौन है? रूबी चौधरी है। और कहते हैं कि हरियाणा से रहने। और मिस इंडिया राजस्थान किसको मिला है? सिद्धि रागर को, ठीक है। और दो मिसेज इंडिया राजस्थान मिला जया शर्मा जी को। किसको मिला है? आपके जया शर्मा जी को आपके अभी हाल ही के अंदर ये सारा काम मिला है, ठीक। चलते हैं आगे। सिद्धि राठौड़, क्या नाम है आपके? सिद्धि राठौड़, सिद्धि राठौड़, ठीक है दोस्तों। चल रहे हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि पीठासीन जो अधिकारी है उसका एक समितियों का एक सम्मेलन हुआ था। सेकंड बैठक हुई थी हमारे, कहाँ पर हुई थी? तो 5 मई को हुई थी, ठीक। जिसके अंदर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है जयपुर के अंदर होती है। और गठन किसने किया? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया गया था इसका गठन। सभापति कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे। और कहते हैं कि बाकायदा दोस्तों लोकसभा स्पीकर
बिरला जी के द्वारा कितने 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों को मिलाकर यहाँ पर किया गया। ध्यान रखना, पूछ सकते हैं कि अधिकारी समिति हुई थी, समिति के अंदर लोकसभा अध्यक्ष खुद थे और 7 राज्यों के दोस्तों आप विधानसभा अध्यक्षों को मिलाकर ये आपकी समिति बनी गई थी, जिसके अंदर राजस्थान है, MP है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश है, उत्तर राज्य के जिले हैं, हिमाचल है, एक जरूर ध्यान रखना आपको उड़ीसा है और आपको सिक्किम याद रखना। ये तीनों आपके आपके पूर्वी क्षेत्र के हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा। ठीक, सिक्किम से तो आप याद कर सकते हो क्योंकि हमारे माथुर साहब है जो हमारे सिक्किम के राज्यपाल है, खूब बार आते रहते हैं, तो इसलिए इनको आप याद कर सकते हो। पश्चिम बंगाल से, ठीक है, ये लोकसभा अभी चुनाव हुए थे और उड़ीसा के अंदर दोस्तों आपके धर्मेंद्र प्रधान जी है, तो ऐसे याद रख सकते। इसमें इस समय मामला गरमाया हुआ है, संबलपुर लोकसभा से भी आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं भाई। उत्तर राज्य के जिले हैं, पूछ सकते हैं आपसे कि एक तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपके हिमाचल, तो उत्तर के हो गए, कॉमन सेंस लगा देना। अगर पूछे कि 3 और कौन से हैं तो आप एक सिक्किम से याद रख सकते हो, एक पश्चिम बंगाल और एक आपके उड़ीसा। ठीक है, ये दोस्तों ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद अच्छे से करनी है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ 13वां 13 राजस्थान का पहला अत्याधुनिक ऑर्बिटेशन व मेडिएशन सेंटर। हाँ, राजस्थान का पहला अत्याधुनिक ऑर्बिट्रेशन एवं मेडिएशन सेंटर। ठीक है, राजस्थान का पहला अत्याधुनिक ऑर्बिट्रेशन एवं मेडिएशन सेंटर। कहाँ स्थापना, तो विधिक सेवा सदन है परिसर जयपुर के अंदर। उद्घाटन किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता जी ने। साथ में इनके मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के कार्यवाहक संजीत प्रकाश शर्मा जी। ये दान याद रख लेना। नेक्स्ट दोस्तों, वज्र नेत्र ड्रोन, क्या याद है आपको, याद रखना है वज्र नेत्र ड्रोन। ठीक, इसका जो विकास किसने किया था दोस्तों, IIT जम्मू के जो है लड़कों ने किया था। ठीक, और कहते हैं मेन भागीदारी जो इस समय भाई, इस समय तो सीधी सी बात है IIT जोधपुर, IIT जम्मू के अंदर है, लेकिन रहने वाला कहाँ के थे ये, एक राजस्थान का एक विशेष भागीदारी था। एक लड़का था, M.Tech छात्र था, श्री तरंग श्रीवास, क्या नाम है, श्री तरंग श्रीवास के द्वारा, रावत भाटा का मूल निवासी है। इसने दोस्तों हाल ही के अंदर एक ड्रोन बनाया, उसके अंदर भारतीय सेना की मारक रक्षा क्षमता बढ़ाने हेतु अत्याधुनिक स्वदेशी स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन लगाया। ध्यान रखना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं आपसे, स्टील्थ सर्विलांस ड्रोन किसके द्वारा अभी हाल ही के अंदर, उसका नाम क्या है, तो वज्र नेत्र ड्रोन। ठीक है, आप याद रखना है। कृष्णा दोस्तों, एक अपनी माता के नाम पर एक कृष्णा नाम से एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो रोबोट है, स्वदेशी UGV रोबोट है। इसके निर्माता कौन है, तो रोबोटिक्स कंपनी क्लब फर्स्ट लिमिटेड। इसके फाउंडर को इनकी माता जी के नाम पर बनाया इन्होंने, भुवनेश मिश्रा है। रोबोटिक्स कंपनी है क्लब फर्स्ट के द्वारा, और यह एक प्रकार से लेजर सिस्टम से लेस है। यह हवा में ही दुश्मन के एक ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। कृष्णा पूछ सकते हैं, कृष्णा क्या है, ऑप्शन होंगे आपके सामने, ड्रोन, रोबोट। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे। और किसने बनाया, या ध्यान रखना, भुवनेश मिश्रा की माता जी के नाम पर, कृष्णा के नाम पर ही सारा नाम यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, स्वदेशी UGV रोबोट। नेक्स्ट दोस्तों, प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन। ध्यान रखना, नेक्स्ट है प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन। दोस्तों हमारे अभी हाल ही के अंदर नए नए कलेक्टर साहब आए हैं, और पहले LN मंत्री जी थे, और अभी जो हमारे कलेक्टर साहब हैं वो रविंद्र गोस्वामी जी हैं। उन्होंने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर उन्होंने एक प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कहते हैं कि, और रविंद्र गोस्वामी जी जो कि पाली कलेक्टर है, ठीक है, कहते हैं कि भाई जितने भी अगर मान लो देश विदेश में चले गए हैं, जितने भी प्रवासी हैं, उनको दोस्तों वापस से अपनी मातृभूमि से, अगर मैं कहूँ उनको वापस से मातृभूमि से जोड़ना है, तो इसके लिए दोस्तों बाकायदा प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन अभी हाल ही के अंदर किस जिले के अंदर किया गया है, तो आपके पाली जिले के अंदर। उसके कलेक्टर साहब कौन है आपके, पूछ सकते हैं, तो आपके गोस्वामी, आपके रविंद्र जी गोस्वामी। तो ये थोड़ा सा आपको याद अच्छे से करना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें थी, मैं समझता हूँ आपको याद हुआ होगा। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार विविध तथ्य। डांडेवाला फील्ड, ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस की खोज की अभी हाल ही के अंदर। विदेशी भाषा संचार कौशल बिरला जयपुर के अंदर हुआ था। 5 भाषा है आपकी, जर्मन, फ्रेंच, कोरियन, जापानी, स्पेनिश। संचार व कौशल संवर्धन को मजबूत करना है, समझौता 2 के साथ हुआ है। इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, शिवाना के अंदर अभी हाल ही के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर, बालोतरा के अंदर खोज हुई है, खनिजों की हुआ है। ठीक, जिसका मैन मिसाइल तकनीक, रॉकेट, एरोस्पेस, परमाणु रिएक्टर, EV बैटरी, मैंने दोस्तों इसका उपयोग करना है। एकीकृत राजस्थान के अंदर शिक्षा के मामले में अभी रिपोर्ट जारी की है बाकायदा नीति आयोग ने, और उन्होंने कहा है कि बाकायदा कि अगर हर तीसरा विद्यालय राजस्थान से प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक शिक्षा एक ही स्थान पर प्राप्त हो, इस पर राजस्थान तीसरे नंबर पर है, और पूरे भारत के अंदर राजस्थान 35% राजस्थान में संचालित है। NCRB रिपोर्ट आई थी हाल ही के अंदर, जिसमें महिलाओं का जो है स्तर बिल्कुल खराब रहा था। महिला अपराध के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर है।
12 पॉइंट कुछ दर्जा, और औसत से दोस्तों 3 गुना है। कितना है? औसत से 3 गुना है। और महानगर की अगर मैं कहूँ, दुष्कर्म के मामले में थोड़ी बहुत कमी, ज़्यादा नहीं, 4.08 की कमी हुई है। और महानगरीय स्थिति के अंदर भी अगर मैं कहूँगा तो जयपुर जो है प्रथम स्थान पर है। बीड विद एआई वर्कशॉप जो कि जयपुर में हुई थी, सहयोगी गूगल इंडिया था। पंचम वेद जो कि नाट्य शास्त्र पर एकाग्र ग्रंथ है, इसका लोकार्पण हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने साहब ने राज्यपाल साहब ने किया था। प्रकाशक उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला था, संपादक व्यास जी थे। नेक्स्ट है मोकलवास जोधपुर जो कि ये भी पंचगव चिकित्सा है, उसका पहली बार शुभारंभ किया गया है कोर्स का। ठीक है, ये देख लेना। मिसेज राजस्थान 2026 गोल्ड कैटेगरी के श्वेता कसाना है मिसेज, और सिल्वर कैटेगरी उमा मीणा जी है। फोर्ब्स 30 थर्ड एशिया के अंदर सूची में धवल जैन व जय शर्मा जी है। चयनित श्रेणी क्या है? आपके हेल्थ केयर जो है इन्होंने किया है। ये दोस्तों आपकी कुछ चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद करें। पीठासीन अधिकारियों का भी समिति बनी थी, कौन जयपुर के अंदर हुई थी, गठन लोकसभा द्वारा किया गया स्पीकर के द्वारा। सभापति नरेंद्र सिंह तोमर जी थे। और टोटल कितने राज्य थे? 7 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 7 राज्य थे। और विधानसभा अध्यक्षों को मिलाकर टोटल 7 राज्य थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, और 3 आपको अच्छे से याद कर लेना है, उड़ीसा, सिक्किम और आपके पश्चिम बंगाल। हाँ, पहला अत्याधुनिक ऑर्बिटेशन व मेडिसिन सेंटर जो कि जयपुर के अंदर बनाया गया था। वज्रनेत्र ड्रोन, ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तरंग श्रीवास याद रखना है, ड्रोन है ये। ठीक है, आईआईटी जम्मू। कृष्णा जो कि एक प्रकार से रोबोटिक है, जो कि एक प्रकार से लेबर सिस्टम आपके हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। और दोस्तों प्रवासी प्रकोष्ठ सम्मेलन जो गठन है वो दोस्तों पाली कलेक्टर जो है रविंद्र जो गोस्वामी उनके द्वारा ये काम किया गया है, ताकि पाली के अंदर जितने भी विदेश में पढ़ने बाहर गए उनको वापस से एक प्रकार से मातृभूमि से जोड़ना है। नेक्स्ट दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समझौते एमओयू, कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं एमओयू है। ठीक है, खूब बार पूछे हुए एग्जाम के अंदर कि इनमें से कौन कौन से एमओयू आपके एग्जाम के अंदर पूछ ही लेते हैं। सबसे पहला है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक, सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है में इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना एमओयू हुआ है। किसके साथ में एमओयू हुआ है? आपके ध्यान रखना, टाको। किसके साथ अनुबंध हुआ है? टाको, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में राजस्थान वन विभाग के साथ दोस्तों ये एमओयू हुआ है। टाको क्या है? तो दोस्तों टाको एक प्रकार से संस्था है जो हमारे वेदांता समूह के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल है, उनके द्वारा दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर एमओयू हुआ है। और कहते हैं कि इस परियोजना का नाम भी है सरिस्का बाग अभ्यारण्य में अग्निवेश अग्रवाल नेचर इंटरप्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और कहते हैं कि बाकायदा कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण है दोस्तों किसकी सहायता से? साइन फाउंडेशन की सहायता से। 1.04 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी वहाँ पे बनाया जाएगा। ध्यान रखना, टाको पूछ सकते हैं आपसे, टाको क्या है? तो 2022 के अंदर ये स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? तो वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की एक क्या है, एक प्रकार से पशु कल्याण क्या है आपके पहल है। और कहते हैं, ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है। सेकंड एमओयू दोस्तों ध्यान रखना, सेकंड एमओयू हुआ राजस्थान का कृषि विभाग है और वाधवानी जो एआई है उसके मध्य दोस्तों 25 मई 2026 के अंदर समझौता होता है बाकायदा। वाधवानी एआई क्या है? तो लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी के रूप में काम करती है। एक प्रकार से कहूँ दोस्तों वाधवानी एआई बिना किसी वित्तीय भार के अगले 3 वर्षों तक राजस्थान सरकार को फ्री तकनीकी सहायता प्रदान यहाँ पर करेगी। कौन? आपके वाधवानी एआई, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों कुछ एआई टूल्स भी जारी किए। क्या किए? एआई टूल्स, कुछ अभी हाल ही के अंदर एआई टूल्स भी जारी किए गए हैं। कौन कौन से एआई टूल्स है देख लेते हैं अपन। तो एक तो एग्रीवाणी, क्या नाम है? आप वापस बोलो एक बार, एग्रीवाणी, क्योंकि एक प्रकार से बहुभाषी चैटबोट है ये, जो कि स्थानीय भाषाओं में आपके फसल व योजनाओं की क्या करेगा? एक प्रकार से जानकारी देगा। क्या नाम दोस्तों? एक बार याद रखना, एग्रीवाणी। ठीक है, क्या देगा? मौसम की जानकारी देगा। एग्रीवाणी किसकी? मौसम की, फसल की देगा और योजनाओं की जानकारी देगा। एक कोपस है, ध्यान रखना, कीटों और बीमारियों की निगरानी व सुरक्षा की पहचान यहाँ पर देगा। ठीक है दोस्तों, एआई टूल्स है ये। तो कौन कौन से हो गए आपके? तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार बोलोगे। 2 समझौता आपको याद कर लेना, एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में एमओयू हुआ किसके साथ में? टाको के साथ। ये आपको याद रखना, टाको के साथ। टाको क्या है? एक प्रकार से जो वेदांता समूह है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक प्रकार से नेचर जो आपके पक्षी है उनको सुरक्षा प्रदान करता है, अनिल अग्रवाल के द्वारा है। सेकंड दोस्तों आपको याद रखना, कृषि विभाग और वाधवानी एआई के मध्य समझौता हुआ है। वाधवानी एआई क्या है? एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो सरकार को एक प्रकार से वित्तीय भार के अगले 3 साल तक क्या देगा? सहायता प्रदान करेगा हर चीज के अंदर। ठीक, एआई टूल्स के रूप में। एक तो एग्रीवाणी, जो कि एग्रीवाणी के रूप में करेगा, क्योंकि चैटबोट जितने भी आपके मौसम में फसल है योजनाओं की जानकारी देगा, 3 साल तक बिल्कुल फ्री देगा। ठीक है,
कीटों और आपके बीमारियों की निगरानी भी करेगा कौन? कोपस। दोस्तों ये थी कहानी, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों आगे। ये दोस्तों आपकी हो चुकी है, मैं समझता हूँ मेन चीज़ दोस्तों आपकी यहाँ पर करवा दी गई है, ठीक। अब चलेंगे दोस्तों खेल व पुरस्कार की तरफ। किस तरफ चलेंगे? खेल व पुरस्कार की तरफ अपन यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब अपन चालू करेंगे खेल व खिलाड़ी। क्या चालू करेंगे? खेल व खिलाड़ी। सभी बच्चों को इसी में दिक्कत होती है आपके, ठीक है ना। तो वो जो पोर्शन था वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी आप अच्छे से समझा दिया, याद भी करवा दिया, और मैं समझता हूँ अच्छे से रिवीजन भी अब मैंने आपको करवा दिया। अब दोस्तों कुछ पोर्शन है आपके खेल व खिलाड़ी का, ये आपको अच्छे से दोस्तों रटने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, नहीं भी करने पड़े तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपके 100%। कोई बहुत पूछता है कि सर खेल से हमारे क्वेश्चन याद नहीं होते, खेल से क्वेश्चन भी आते हैं हमारे, होते नहीं है। दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं सबसे पहले खेल व खिलाड़ी पर, ठीक। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा खेल व खिलाड़ी। पहला है दोस्तों आपके 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 गर्ल्स की, ठीक। अंडर 17 है, गर्ल्स की है, शूटिंग बॉल है। कहाँ हुई थी आपके? तो राजस्थान में तो होगी नहीं, तो कहाँ हुई थी? आपके महबूबाबाद तेलंगाना के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? महबूबाबाद तेलंगाना के अंदर हुई थी। ये कितनी तारीख को हुई थी? तो 12 से 14 मई को दिन ये हुई थी, ठीक। मुकाबला हुआ, अच्छा खासा हुआ, शूटिंग का मुकाबला हुआ, बढ़िया हुआ। हम राजस्थान फाइनल में भी पहुंच गए। जब हम राजस्थान फाइनल में पहुंच गए और हमारे सामने कौन था? हरियाणा। कौन था? हरियाणा था। और कहते हैं कि हरियाणा ने राजस्थान को हरा दिया था। किसने? हरियाणा ने राजस्थान को हरा दिया। किसके अंदर? शूटिंग के अंदर। और कहाँ हुई थी ये? महबूबाबाद के अंदर हुई थी, गर्ल्स की थी। और कहते हैं कि हरियाणा ने राजस्थान को हरा दिया। तो हम सीधी सी बात है, रजत पदक होगा हमारा, फर्स्ट तो होगा नहीं, तो फर्स्ट पे कौन रहा? तो हरियाणा रहा, स्वर्ण रहा। और कहते हैं दोस्तों बाकायदा राजस्थान की जो उस टाइम कप्तान थी, कौन थी? चंचल थी, कुछ ज़्यादा चंचल थी। तो राजस्थान के अंदर चंचल थी, तो चंचल ज़्यादा ही हो गई, तो सेकंड पर आ गई, ज़्यादा फुर्ती दिखा दी तो हार गई, सेकंड पर आ गई। तो फर्स्ट पे कौन रह गया? आपके हरियाणा रह गई स्वर्ण पर, राजस्थान आपके सेकंड पर रह गया। दोस्तों ये है आपके शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 17 गर्ल्स के अंदर, ठीक। ये आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है, बार बार आपको बोलना है। सेकंड दोस्तों है IGU पुणे महिला एवं जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप, ठीक है। ये आपकी चैंपियनशिप है, ठीक है। और कहाँ हुई थी दोस्तों? नाम से पता चल रहा है पुणे में होंगी भाई, महिला है, जूनियर गर्ल्स भी है, जूनियर भी है, ठीक है। कहाँ पे हुई? आपके पुणे के अंदर हुई। सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना आपको, एक लड़की का नाम याद रखना, ओजस्विनी सारस्वत। क्या नाम याद रखना है? वापस बोलो एक बार, ओजस्विनी सारस्वत। तो वापस बोलो एक बार, ओजस्विनी सारस्वत। वापस बोलो, ओजस्विनी सारत। कहते हैं कि इसने 12वां राष्ट्रीय खिताब जीता है दोस्तों। किसने बार? 12वां राष्ट्रीय खिताब जीता है इसने। और कहाँ की रहने वाली है? आपके जयपुर की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? आपके जयपुर की दोस्तों ये आपके रहने वाली है। नेक्स्ट, हाँ, अब अगर बात करेंगे भाई कैटेगरी होती है, ठीक है, किस कैटेगरी के अंदर इन्होंने कौन कौन सी जीता है, तो ध्यान रखना। 3 कैटेगरी जो अलग अलग कैटेगरी थी, जिसके अंदर अगर मैं कहूँ कैटेगरी बी के अंदर, बी गर्ल्स के अंदर अगर कहे तो इन्होंने 12वीं राष्ट्रीय जीत अभी हाल ही के अंदर जीती है। और कहते हैं कुल स्कोर कितना किया था? 216। कितना किया आपके? 216 इन्होंने कुल स्कोर किया है। नाम क्या है? ओजस्विनी सारस्वत है, जयपुर की रहने वाली थी ये, पुणे के अंदर मैदान मैच हुआ था, ठीक है। और कहते हैं गर्ल्स बी श्रेणी के अंदर इन्होंने 12वीं जो है राष्ट्रीय जीत, पहले राउंड के अंदर 73, सेकंड में 74, थर्ड में 69। और बाकायदा प्ले ऑफ मुकाबला हुआ, उसके अंदर किसको हराया था? प्रिया कुमारी। किसको हराया? प्रिया कुमारी को दोस्तों ये आपके हराया। और कहते हैं कि दोस्तों 3 ट्रॉफी पर कब्जा किया। कितनी पर? 3 ट्रॉफी पर, ठीक। पहली तो बी श्रेणी की है, जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि बी गर्ल्स श्रेणी के अंदर विजेता बन गई। सेकंड ध्यान रखना, लेडीज ए एंड बी, भाई लेडीज है, ए है और एंड बी है, कंबाइंड जो स्टेगिंग्स होती है उसके अंदर दोस्तों इन्होंने उप विजेता यहाँ पर रही थी। और कहते हैं कि ए एंड बी कंबाइंड के अंदर दूसरा स्थान यहाँ पर इन्होंने हासिल किया था, ठीक है। आपको याद रखना है ओजस्विनी सारस्वत प्ले आपके बी कैटेगरी के अंदर आपके इन्होंने जीता है। 216 कुल स्कोर था, ठीक है। 12वीं राष्ट्रीय जीत इन्होंने हाल ही के अंदर हासिल की है, जयपुर की रहने वाली लड़की है। समझ में आ गया? चलते नेक्स्ट। थर्ड है दोस्तों, तीसरा है, दो आपको मैंने अच्छे से करवा दी है। मैं समझता हूँ आपको दोस्तों इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा खेल के अंदर। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तो कोई भी चीज़ आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो आप इंटरेस्ट लोगे जितना, आपको खेल भी अच्छे से लगेंगे, हर चीज़ आपको अच्छे से लगने लग जाएगी। बस बात यह है कि आपकी कितना इंटरेस्ट आप उस चीज़ को ले पाते हो, ठीक है। तो खेल है, फिक्स से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो आप कितनी बार कुछ भी करो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। चलते हैं, तीसरा है अंतर, ध्यान रखना, इंटर विश्वविद्यालय वुसु। दोस्तों आपने गेम देखा होगा वुसु का, ठीक है, यूट्यूब पर डाल, जिसने नहीं देखा हो देख लेना। चैंपियनशिप कहाँ हुई? 3 से 9 मई। कब? 3 से 9 मई 2026। अंतर विश्वविद्यालय, नाम से बता रहा है विश्वविद्यालय के है,
ठीक है। और कहते हैं कि विश्वविद्यालय के है, तो इसका मतलब कौन से, तो हमारे राजस्थान से भी जाएंगे, तो राजस्थान से कौन से यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी गए थे यहाँ से। और कहते हैं बाकायदा कहाँ पर हुआ था ये जो मैच है विश्व चैंपियनशिप का, कश्मीर के अंदर। दोस्तों वाह वाह, छोरे गए राजस्थान के कश्मीर के अंदर खेलने के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अलग ही एक जुनून आ जाता है वहाँ जाने के बाद तो, ठीक है ना। क्योंकि कश्मीर की तो एकदम से गर्मी से एकदम से गए आप बिल्कुल अच्छे मौसम की तरफ, तो जीतेंगे, सीधी सी बात है। और कहते हैं कि टोटल 8 पदक जीते राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, कितने, 8 पदक, 5 तो रजत जीते हैं और आपके 3 पदक जीते हैं, 3 कांस्य जीते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये 5 तो रजत है और 3 कांस्य है, ये जरूर आपको याद रखना है भाई, 5 तो कांस्य है और 3 आपके क्या है, रजत पदक है, सॉरी कांस्य है। कहते हैं कि वैदेही पारीख जो कि इन्होंने कांस्य जीता है, वैदेही पारीख ने, पीयूष मेहरा इन्होंने भी, एक तो पूजा ने दोस्तों सांडा जो स्पर्श होती है उसके अंदर 70 केजी की इन्होंने यहाँ पर जीता है, ये थोड़ा सा याद रखना है तीनों नाम, ठीक है। पीयूष मेहरा, पूजा और एक आपको एक याद रखना है, आपको मेहरा हो, पूजा हो, एक दोस्तों आपको याद रखना है आपको वैदेही पारीख, 3 नाम आपको अच्छे से याद करने हैं। अंतर पूछ लेंगे, अंतर विश्वविद्यालय का कहाँ हुआ था चैंपियनशिप, तो आपके कश्मीर के अंदर हुई थी, कश्मीर से राजस्थान से कितने पदक जी विश्वविद्यालय से, तो टोटल 8 पदक जीते हैं, 5 तो रजत जीते हैं, 3 आपके कांस्य जीते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है फोर्थ आपको याद रखना है, ठीक, फोर्थ वाला एशियन सब जूनियर है, सीधी सी बात है, बॉक्सिंग है, और बॉक्सिंग आ गए तो उसके अंदर चैंपियनशिप 2026, ठीक, कहाँ पे हुई, आपके ताशकंद के अंदर हुई, ध्यान रखना ये चीज़, ध्यान रखना कहाँ पे हुई, आपके ताशकंद के अंदर। इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो एक लड़का है यश कुमार, क्या नाम है, यश कुमार, अगर पूछे तो बॉक्सिंग यश कुमार, जिसने यश प्राप्त किया बॉक्सिंग के अंदर, जिसने यश प्राप्त किया बॉक्सिंग के अंदर, डीक का रहने वाला है, जिसने दोस्तों आप देखोगे स्वर्ण पदक जीता है, क्या जीता है, स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता। और कहते हैं कि किसको हराया है, तो आप देखोगे ताशकंद के शायद साकिम बेदी को, किसको हराया है, शायद साकिम बेदी को 4-1 से हराया। और कहते हैं कि 33 केजी वर्ग के अंदर, 33 किलो वर्ग के अंदर दोस्तों इन्होंने हराया है, यश ने हराया है, और डीक का रहने वाला लड़का है ये, ठीक, बॉक्सिंग के अंदर हराया है, ताश के अंदर गेम हुआ था और 33 किलो वर्ग के अंदर है और 4-1 से हराया है, ध्यान रखना। डी के अंदर हुआ था यश कुमार नाम बकायदा है, ठीक है। तो 4 आपको याद हो गए, मैं समझता हूँ अच्छे से आपको याद यहाँ पर हो गए होंगे। 5वां है दोस्तों, 5वां है तो 5वीं है, ठीक, 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल प्रतियोगिता, ठीक, 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी आपके, तो आपके रियान इंटरनेशनल जो कि उदयपुर के अंदर है वहाँ पर हुई थी। और कहते हैं कि टोटल पदक कितने थे, कुल पदक जो जीते, स्वर्ण तो 1 जीता जूनियर छात्र में, ध्यान रखना, 2 रजत पदक जीते सीनियर पुरुष व जूनियर छात्रा वर्ग के अंदर, ध्यान रखना, स्वर्ण था तो 1 पदक जूनियर छात्र वर्ग में, रजत का 2 पदक सीनियर पुरुष व जूनियर छात्र में, और तीसरा दोस्तों आपके टोटल कितने जीते हैं, 4, टोटल कितने जीते हैं, 4, इसमें 2 कांस्य जीत गए हैं सीनियर महिला वर्ग के अंदर। ये दोस्तों आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई आपका निचोड़ नहीं है, ठीक है, ये समझते हैं, ठीक है। और हाँ, तो 2 सीनियर, तो टोटल कितने जीते आपके, 4 यहाँ पर जीतते हैं, कितने, टोटल 4 यहाँ पर जीतते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अगर मैं कहूँ तो टोटल पदक 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल के अंदर प्रतियोगिता के अंदर, और कहाँ हुई थी, आपके उदयपुर के अंदर हुई थी। कुल पदक हुए जीते हैं इन्होंने कितने, 4 पदक, कितने पदक जीते हैं, कुल 4 पदक आपके यहाँ पर जीते हैं, कितने पदक जीते हैं, टोटल 4 पदक आपके यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। एक स्वर्ण, 2 रजत और 1 दोस्तों आपके 1 कांस्य, क्या है आपके 1, टोटल कितने हो गए आपके, 4 हो गए। सेकंड दोस्तों नेक्स्ट है आपके छठा, सेकंड कौन सा है आपके, छठा खेल है सेकंड पेटेक ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप, नाम भी ऐसा है भाई, पेटेक ट्रांसप्लांट जो है आपके एशियन ओपन चैंपियनशिप है, कहाँ पर हुई थी आपके, बैंकॉक के अंदर, कहाँ हुई थी आपके, बैंकॉक के अंदर हुई थी बाकायदा। और कहते हैं कि 29 अप्रैल से 3 मई 2026 के टाइम हुई थी, ठीक। नाम आपको याद रखना है एक व्यक्ति का, भवानी सिंह, क्या नाम आपको याद रखना है, भवानी सिंह, क्या याद रखना है आपको, भवानी सिंह, ठीक। कहते हैं कि इन्होंने दोस्तों भवानी सिंह जी ने मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में जेडीन कुमार के साथ रजत पदक यहाँ पर हासिल किया है, अगर मैं कहूँ तो रजत पदक हासिल किया है भवानी सिंह जी ने। एशियन ओपन चैंपियनशिप थी मिक्स्ड डबल के अंदर, और जेडीन कुमार के साथ में मिलकर रजत पदक यहाँ पर हासिल किया है। ट्रांसप्लांट के अंदर ध्यान रखना, रजत पदक भवानी सिंह, पेटेक आपको याद आता है भवानी सिंह याद रखना है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। पेटेक ट्रांसप्लांट के अंदर आपको आते हैं भवानी सिंह याद रखना है।
भवानी सिंह जैसे है तो आपको रजत पदक याद रखना है और डबल के अंदर याद रखना है जेडन कुमार के साथ आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड पेटेक ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 को हुई था, बैंकॉक के अंदर हुई थी। और नाम आपको याद रखना है भवानी सिंह जी, क्या नाम रखना है, भवानी सिंह आपको याद रखना है, पेटिक ट्रांसप्लांट, पेटेक ट्रांसप्लांट, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, थर्ड एशियन पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप का दोस्तों कहाँ पर हुई, ठीक है, 18 से 21 27 में होगा, कहाँ पर, सिंगानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू के अंदर दोस्तों आपके ये होगा। ये अभी से घोषणा कर दी भाई, थर्ड एशियन पैरा जो थ्रो बॉल है चैंपियनशिप कहाँ होगी, आपके सिंगानिया विश्वविद्यालय आपके झुंझुनू के अंदर ये आपके होगी। नेक्स्ट दोस्तों 8वीं है आपके 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नाम से आपको पता चल रहा है भाई अखिल भारतीय विद्युत है, तो सीधी सी बात है कौन कौन होंगे इसके अंदर, विद्युत वाले होंगे सारे, सारे अभियंता मिलेंगे आपको सारे, ठीक है ना। जितने भी कनिष्ठ अभियंता जितने भी है आपको वो सारे मिलेंगे। प्रतियोगिता हुई 6 से 8 मई को हुई। स्थान पुणे के अंदर हुई, दानगना बालेवाड़ी एक जगह है पुणे के अंदर, वहाँ इसकी प्रतियोगिता हुई बाकायदा। और कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी के अंदर राजस्थान के दल थे, उसका नाम था पवन शर्मा जी। कौन थे, पवन शर्मा जी ने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी जीती थी, राजस्थान के दल थे। अब एक नहीं कि भाई ये गेम हुए सारे, तो आप देखोगे गेम भी कौन कौन से हुए, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, गेम भी बहुत सारे हुए। जैसे अगर मैं कहूँ तो राजस्थान के 6 टीम थे, 6 टीमों ने टोटल कितने खिलाड़ी गए थे आपके, 47 खिलाड़ी, कितने गए थे, 47 खिलाड़ी गए थे। बास्केटबॉल था, कुश्ती था, कबड्डी था और आपके खो खो था। कौन कौन से थे, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और खो खो, ये आपके गेम्स थे। जिसमें अगर मैं कहूँ तो अगर महिला खो खो के अंदर राजस्थान सेकंड पर रही थी, ध्यान रखना, महिला खो खो के अंदर राजस्थान सेकंड पर रही थी, जिसके अंदर राजस्थान वर्सेज आपके महाराष्ट्र पावर के बीच में मुकाबला था, जीत गई थी महाराष्ट्र पावर। और कहते हैं कि सूरतगढ़ सारे जितने भी थे ना, वो सूरतगढ़ थर्मल जो है पावर प्लांट में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत थे। ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं आपसे, महिला खो खो जो है वो राजस्थान के सेकंड पे रहा था, महाराष्ट्र पावर जीत गया था, और सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कनिष्ठ अभियंता के पद पर ये कार्यरत है, ठीक। तीसरा दोस्तों पुरुष खो खो हुआ, थर्ड स्थान पे क्या रहा, राजस्थान, ठीक है। एक दोस्तों आपको नाम याद रखना है, दीपक कुमार। दीपक कुमार ने दोस्तों जयपुर डिस्कॉम से था ये लड़का, और 86 kg वर्ग के अंदर रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। क्या नाम है, दीपक कुमार, जयपुर डिस्कॉम, 86 kg वर्ग और आपके रजत पदक, ठीक। और कहते हैं कि सारी बातें दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दी है। चलते हैं वापस, एक बार वापस देख लेते हैं ये वाला प्रतियोगिता वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, टोटल अगर मैं कहूँ 6 टीम थी, जिसके अंदर अगर मैं कहूँ तो ये प्रतियोगिता 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता थी। कहाँ पे हुई थी, आपके महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, पुणे जगह पड़ती है, बालेवाड़ी के अंदर। सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी राजस्थान के पवन शर्मा जी ने जीती। और महिला खो खो के अंदर जो है वो मैच हुआ बाकायदा, इधर से राजस्थान, इधर से थी महाराष्ट्र पावर यहाँ पर क्या हो जाती है, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो महाराष्ट्र पावर यहाँ पर जीत जाती है और राजस्थान यहाँ पर हार जाती है, सेकंड पर रहती है। सारे जितने भी अभियंता थे सूरतगढ़ के जो है थर्मल पावर प्लांट के, सारे वही थे। और पुरुष खो खो के अंदर थर्ड पे एक नाम आपको याद रखना है, दीपक कुमार। क्या रखना है, दीपक कुमार जयपुर डिस्कॉम से था, और कहते हैं 86 किलो वर्ग के अंदर इन्होंने रजत पदक इन्होंने हासिल यहाँ पर किया था। चलते हैं नेक्स्ट। अब है दोस्तों आपके 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, फिक्स है, एक क्वेश्चन आपके आएगा। आपके 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल राष्ट्रीय जो है आपके शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपके कहाँ हुआ, भोपाल के अंदर हुआ। कहाँ हुआ, आपके भोपाल के अंदर। अब दोस्तों कुछ आपको नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सीधी सी बात है कि भाई शूटिंग है तो चैंपियनशिप हुई थी, शूटिंग की चैंपियनशिप हुई थी। अंजलि शेखावत, क्या है, अंजलि शेखावत, क्या नाम है, वापस बोलो एक बार, अंजलि शेखावत। इसने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर महिला स्वर्ण पदक जीती है, इसने ध्यान रखना है। अंजलि शेखावत ने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक। मानिनी कौशिक, मोनिका जाखड़, एक दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़। 3 नाम आपको याद रखना है, मानिनी कौशिक, मोनिका जाखड़, पृथ्वीराज राठौड़ का क्या नाम है, मानिनी कौशिक, मोनिका जाखड़ और पृथ्वीराज राठौड़। वापस बोलो एक बार, मानिनी कौशिक, मोनिका जाखड़ और पृथ्वीराज राठौड़। 3 नाम याद है। एयर पिस्टल है, इन्होंने दोस्तों 50 मीटर राइफल, क्या है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के हिसाब से दोस्तों इन्होंने महिला टीम की स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। क्या जीता है इन्होंने, कांस्य पदक इन तीनों ने जीता है, मानिनी कौशिक, मोनिका जाखड़, पृथ्वीराज राठौड़। एयर पिस्टल के अंदर 50 मीटर, किसके अंदर, 50 मीटर राइफल के अंदर, ध्यान रखना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों योगेश कुमार खीचड़।
नाम है आपको याद रखना है, योगेश कुमार खीचड़। क्या है, वापस बोलो एक बार, योगेश कुमार खीचड़, अंजलि शेखावत, माननी कौशिक, कृष्टिराज राठौड़, आपके मोनिका जाखड़। ये नाम तमाम जितने भी नाम दिख रहे हैं सारे सुरेंद्र सिंह मेमोरियल प्रतियोगिता आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो कौन सा है आपके, शूटिंग 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 दिमाग में आना चाहिए। अंजलि, माननी कौशिक, कृष्टिराज राठौड़, मोनिका जाखड़ और आपके योगेश कुमार खीचड़। एक आपको योगेश कुमार खीचड़ का दोस्तों आपको याद रखना है 5 पदक विजेता था। कौन थे ये, 5 पदक विजेता थे। हाँ, अब दोस्तों RIPL। अब RIPL हुआ 2026 का। भाई अब राजस्थान में तो हुआ नहीं, कहाँ पे हो गया, आपके संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। प्रतियोगिता का नाम भी रखा गया वार्षिक 2020 T10 T10 क्या रखा गया, T10 क्रिकेट प्रतियोगिता। कहाँ पर हुआ, राजस्थान में तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, वही संयुक्त अरब अमीरात। आपको याद रखना है वापस से, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया था, पहला ग्रीन हर्ब एनर्जी परियोजना लागू की थी अपने जैसलमेर के अंदर, और उसका जो पूरा सारा किस सहयोग से, संयुक्त राज्य अमीरात की सहयोग से। सारे बिजनेसमैन थे, जो प्रोफेशनल ग्रुप था आयोजक, 10 टीमों ने बाकायदा भाग भी लिया था। परिणाम टोटल जो पुरुष वर्ग का रहा था, वो विजेता एजे सुपर किंग्स रही थी, उपविजेता आपके पिंक लाइन ग्रुप रही थी। क्या रही थी, उपविजेता पिंक लाइन ग्रुप। जबकि महिला वर्ग के अंदर महिला विजेता नारी शक्ति रही थी और उपविजेता एजे क्वींस रही थी, ध्यान रख लेना। और मैं वुमेन ऑफ द सीरीज पीयूषी चतुर्वेदी थी और मैन ऑफ द सीरीज तनवीर थे। ये दोस्तों थोड़ी सी चीज़ है, ये आपको RIPL 2026 की याद रखना है। कहाँ पर हुई थी, आपके संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुई थी, ठीक है। और पुरुष वर्ग के अंदर सुपर किंग्स, तो सुपर किंग्स रहेंगे, उपविजेता पिंक लाइन ग्रुप उपविजेता थी। महिला के अंदर जो कि महिला में तो नारी शक्ति ही जीतेगी इसके अंदर, ठीक है। और कहते हैं उपविजेता आपके एजे क्वीन से आपके रहेगी। और आपके द सीरीज पीयूष चतुर्वेदी और तनवीर और मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर रहे थे। ठीक, चलते हैं आगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब आपको खेल के क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और अच्छे से आपको याद भी हो रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने दोस्तों बिल्कुल कीवर्ड का यूज किया है ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो सके। ठीक, काफ़ी गर्मी है, ठीक है, ज़बरदस्त पूरा इस रूम के अंदर गर्मी है, ठीक है, पंखा भी चल नहीं रहा है ढंग से, काफ़ी आज इसमें AC बंद है, ठीक है ना। चलो कोई ना, नेक्स्ट है 27वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ठीक, बात कर रहे हैं किसकी, डेफ सीनियर स्पोर्ट्स की चैंपियनशिप की। चंडीगढ़ के अंदर हुआ था ये 25-26 मार्च को। संतोष जाट, तो नाम आपको याद रखना है, संतोष जाट, सांबर झील जयपुर की रहने वाली है। रजत पदक इन्होंने हासिल किया था महिला टीम के अंदर तो, और कांस्य पदक जीता इन्होंने महिला युगल स्पर्धा के अंदर। रजत पदक तो किसमें, आपके महिला टीम के अंदर, और कांस्य पदक इन्होंने महिला युगल स्पर्धा के अंदर इन्होंने जीता था। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों है 12वां NTPC खेलो इंडिया महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी। ध्यान रखना, NTPC जितने भी होते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट हुआ था 26 के अंदर, और 26 में हुआ है। कहाँ हुआ, DDA कॉम्प्लेक्स जो कि दिल्ली के अंदर है। कृति शर्मा, आपको नाम आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, कृति शर्मा, क्या याद रखना है, कृति शर्मा, जो कि जयपुर की रहने वाली है। इन्होंने दोस्तों सब जूनियर रिकर गर्ल्स श्रेणी के अंदर कांस्य पदक जीता है। कृति शर्मा आपके दिमाग में आना चाहिए, तीरंदाजी, कृति शर्मा तीरंदाजी, कृति शर्मा तीरंदाजी। ठीक, और झारखंड की जो है खुशी कुमारी को हराकर यहाँ पर जीता है। ध्यान रखना, झारखंड की खुशी कुमारी थी, उसको हराया है बकायदा कृति शर्मा ने तीरंदाजी में। और कहते हैं सब जूनियर रिकर्व गर्ल्स श्रेणी के अंदर इन्होंने जीता है। ठीक है, कांस्य पदक, ध्यान रखना ये चीज, कांस्य पदक, ये चीज आपको याद रखना है, कांस्य पदक। नेक्स्ट दोस्तों है हाँ 0135 इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप। शूटिंग है, सीधी सी बात, नाम आपको है शूटिंग। कहाँ हुई, देहरादून के अंदर हुई, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छी जगह है, जाओगे आप देहरादून घूमने के लिए, ठीक है ना। और देहरादून से ऊपर जाओगे तो आपको जो है UPSC की जो ट्रेनिंग होती है वो पता ही है सारा, ठीक है, अच्छी जगह है देहरादून जाना। और एक नाम आपको याद रखना चाहिए, राजश्री करनोट। राजश्री करनोट पूछ सकते हैं, शूटिंग राजश्री करनोट। इन्होंने दोस्तों हाल ही के अंदर रजत पदक जीता है बकायदा, और 10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला वर्ग के अंदर। ठीक है, राष्ट्रीय बकायदा महिला है, 10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला वर्ग के अंदर। स्कोर क्या रहा था, 395 400 के अंदर। और कहते हैं कि बकायदा इनका नाम चयन भी हो चुका है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए। किसके लिए, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है बकायदा। किसका नाम, राजश्री करनोट। क्या नाम है, राजश्री करनोट का राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप के लिए दोस्तों इनका यहाँ पर हो चुका है। क्या नाम है, राजश्री करनोट। सेकंड है 14 रोबो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। क्या नाम है, रोबो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, रोबो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। ठीक, आयोजन कहाँ हुआ था,
स्थल मिशिगन अमेरिका के अंदर हुआ था। लॉरेंस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर ये रोबोस्ट जो है वर्ल्ड जो है ये जो गेम है चैंपियनशिप हुई थी रोबो फेस्ट की। कहते हैं कि एक लड़की है इनाया खान, क्या नाम है, इनाया खान, जयपुर की रहने वाली है। इनको दोस्तों 14 वर्षीय है और कहते हैं कि जूनियर बिल्डिंग डिवीजन के अंदर दोस्तों ये हाल ही के अंदर इनको मिला। इनाया खान आपको अच्छे से याद रखना है। और कहते हैं कि बाकायदा जो इनाया खान थे जयपुर की राजस्थान की भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर मैं कहूँ तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इनाया खान। कौन है, इनाया खान है। नेक्स्ट प्रथम स्थान है प्राप्त किया है और राजस्थान सरकार की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी यही है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 33 लिविंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। कौन सी है, लिविंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन। 33 लिविंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन कहाँ हुआ था, तो आपके चीन के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, आपके चीन में हुआ है। नाम आपको याद रखना है दिव्यांशी जैन। क्या याद रखना है, दिव्यांशी जैन। क्या याद रखना है, दिव्यांशी जैन। क्या याद रखना है, दिव्यांशी जैन। स्क्वैश है, गर्ल्स अंडर के अंदर 13 श्रेणी के अंदर कांस्य पदक इन्होंने जीता था। और कहते हैं कि जापान की थी रियो योशिनो से हार का सामना करना पड़ा। ध्यान रखना, क्योंकि रजत पदक जीता है इन्होंने, कांस्य पदक जीता है। और कहते हैं कि बाकायदा जापान की रियो योशिनो, ठीक है, जापान की जो रियो योशिनो है उनसे दोस्तों हाल ही के अंदर इन्होंने हार का सामना करना पड़ा था। और कहते हैं नेक्स्ट नाम है धैर्य गोगिया। क्या नाम है, धैर्य गोगिया। क्वार्टर फाइनल में हराकर 5वें स्थान पर, ध्यान रखना, क्वार्टर फाइनल में हारकर 5वें स्थान पर ये रह धैर्य गोगिया। क्या नाम है, धैर्य गोगिया। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों वापस दोस्तों मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, जितनी बार बोलोगे आपके लिए बेस्ट ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां है AIAU 24 घंटे एशिया व ओशनी चैंपियनशिप, हिरोशिमा में हुआ जापान के अंदर। ये अमर सिंह देवंदा नाम है आपका रखना, अमर सिंह देवंदा जो कि चौमू के रहने वाले हैं। इन्होंने अल्ट्रा मैराथन धावक ने पुरुष वर्ग में इन्होंने क्या जीता था, आपके स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता, स्वर्ण पदक अमर सिंह देवंदा ने इन्होंने जीता था। ठीक, अब दोस्तों ज़्यादा है नहीं, 3-4 और है। ठीक है, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। मैं समझता हूँ अब आपको खेल का जो है थोड़ा सा अब आपको बोरिंग से लगने लग जाए, क्योंकि दोस्तों क्या है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपको याद ही रखनी है कि ये चैंपियनशिप है, उन्होंने नाम याद रखना है, ये खेल से संबंधित है, इन्होंने इनको हराया और इस कैटेगरी के अंदर हराया, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, हमारा फर्ज है तो आपको बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो वन लाइनर के अंदर और कंटेंट ताकि आपको याद यहाँ पर हो जाए। नेक्स्ट दोस्तों अरुंधति चौधरी। क्या मैं, अरुंधति चौधरी कोटा की रहने वाली है। खेल किस खेल से आते हैं, मुक्केबाज। अरुंधति ने मुक्का दिया, चौधरी। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स होगा उसका दोस्तों इसमें चयन यहाँ पर हुआ है। ध्यान रखना, अरुंधति चौधरी। क्या नाम है, अरुंधति चौधरी का दोस्तों अभी हाल ही के अंदर आप देखोगे कि ग्लासगो में होगा, ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसका दोस्तों अभी हाल ही के अंदर क्या हो गया, चयन यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट है आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन। आयरन मैन 70.3 ट्रायथलॉन जो कि 17 मई 2026 को आपके हुआ था। स्थान संगाई चीन के अंदर। और नाम आपका रखना आशीष बड़गोती। क्या नाम है, आशीष बड़गोती, जयपुर के रहने वाले थे, 43 वर्षीय है। और कहते हैं इन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रायथलॉन को 6 घंटे और 39 मिनट में इन्होंने क्या किया है, पूरा किया। क्या नाम है, आशीष बड़गोती है। और कहते हैं 6 घंटे और 43 वर्ष के हैं और 6 घंटे में 39 मिनट में इन्होंने पूरा किया है। नेक्स्ट दोस्तों ऋषभ डागा नाम क्या है अगला, ऋषभ डागा। क्या है, ऋषभ डागा राजस्थान के सबसे युवा है, आयरन मैन है, मात्र 18 वर्ष के है। और कहते हैं इन्होंने कुल 13 घंटे 46 मिनट में बिना रुके 3.8 किलोमीटर तैरा की, 180 किलोमीटर साइकिलिंग है और 42.2 किलोमीटर पूर्ण मैराथन इन्होंने की है। क्या नाम है, ऋषभ डागा है, आयरन मैन, जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, जो है आयरन मैन है और ये सारी इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट दोस्तों 20वां राजस्थान राज्य जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप। क्या है, राजस्थान राज्य जूनियर जो है हैंडबॉल चैंपियनशिप है। कहाँ आयोजन हुआ था, तो आपके अजमेर के अंदर। उद्घाटन किसने किया था, वासुदेव देवनानी साहब ने किया था। टोटल कितनी टीम थी, 40 टीमें थी। विजेता कौन रहा था, बॉयज फाइनल में जीते थे स्वर्ण जो कि गंगानगर ने जीता था, रजत आपके बीकानेर ने जीता था। और दोस्तों आपके गर्ल्स जो कि है गंगानगर, दोनों गंगानगर है, और रजत आपके भीलवाड़ा ने जीता था। और कहते हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकल के आए थे आपके यश यादव। क्या नाम है, यश यादव आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहाँ पर निकल के आते हैं। और महिला खिलाड़ी आपके कौन है, अशनूर। कौन है, अशनूर। नेक्स्ट दोस्तों है आपके मानव सुथार, गंगानगर के रहने वाला लड़का है ये। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो अफगानिस्तान के अंदर जो टेस्ट मैच हुए हैं वो दोस्तों राजस्थान से गए हैं।
राजस्थान टीम में इनका चयन हुआ है अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, क्रिकेटर है मानव सुतार। क्वेश्चन पूछ सकते हैं मानव सुतार का खेल कब किससे संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, जो कि आपके कहाँ हुई थी, बीकानेर के अंदर ये आपके होती है। दोस्तों ये था आपका खेल का, मैं समझता हूँ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, और लगभग मैं कहूँ तो आपको रिवीजन के पर्पज से दोस्तों सारी चीज़ें आपको करवाइए। बस आपका लास्ट एक बार वापस से मैं खेल व खिलाड़ी आपका रिवीजन में एक बार वापस से करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग जो चैंपियनशिप है महबूबाबाद के अंदर हुई थी। हरियाणा वर्सेज जयपुर के बीच मुकाबला था। जीत कौन जाता है आपके, हरियाणा स्वर्ण पदक जीतते और जीतता कौन है आपके, फर्स्ट पर हरियाणा, सेकंड पर राजस्थान है। आईजी पुणे महिला जूनियर जो है चंचल जागीर का नाम आपको याद रखना है। ओजस्विनी सारस्वत जो कि 12वां खिताब जीता था, 3 ट्रॉफी पर मुकाबला किया बिग गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, श्रेणी के अंदर। लेडीज ए एंड बी कंबाइंड स्टिंगिंग में उपविजेता थी और ए एंड बी कंबाइंड के अंदर दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया था। थर्ड है अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप कश्मीर के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर हुई थी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो लड़के गए थे टोटल 8 पदक जीता था, 5 तो रजत और 3 आपके कांस्य। वेदेही पारिक 3 आपको याद रख लेना है, पीयूष मेहरा और आपके पूंजा सांडा जो कि 70 किलो के अंदर है। नेक्स्ट है एशियन सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप ताशकंद में हुई थी और यश कुमार डी के ने स्वर्ण पदक जीता था और हराया किसको, शायद साकिब बेदी को यहाँ पर हराया था। 5वीं जूनियर और सीनियर वेस्ट जोन रॉयल बॉल्स हुई थी जो कि आपके उदयपुर के अंदर हुई थी, जिसके अंदर अगर मैं टोटल 4 पदक जीते थे, 4 में से 1 तो आपके स्वर्ण था, 2 आपके रजत थे और 1 आपके कांस्य थे। द्वितीय पेटेक ट्रांसप्लेट आते दिमाग में आपका याद आना चाहिए, भवानी सिंह। तो भवानी सिंह कहाँ पे, बैंकों के अंदर रजत पदक इन्होंने हासिल किया था। और कहते हैं किसको साथ में, जेडिन कुमार के साथ में। लास्ट है 3री एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप हुई आपके होगी। ठीक है, धानागढ़ सिंगाने विश्वविद्यालय आपके झुंझुनू के अंदर। लास्ट है 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता जो कि 6 से 8 को होगी और सबसे इंपॉर्टेंट नाम कहाँ पर होगी, पुणे के अंदर होगी। सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट ट्रॉफी राजस्थान के दल पवन शर्मा जी करेंगे। महिला खो खो के अंदर अगर मैं कहूँ तो राजस्थान सेकंड पे रहा है, महाराष्ट्र पावर ने हराया है और जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट के थे। पुरुष खो खो के अंदर 3य स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने। दीपक कुमार ने जयपुर डिस्कॉम के थे 86 किला वर्ग के अंदर रजत पदक यहाँ पर किया है। खेल श्रेणी टोटल ये आपके बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और खो खो थे। 6 टीमों ने 7 खिलाड़ियों ने भाग यहाँ पर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग, धानागढ़ शूटिंग आते दिमाग में आपको याद आना चाहिए, 24वीं भोपाल के अंदर हुई थी। अंजलि शेखावत, मोनिनी कौशिक, मोनिनी जाखड़, कृतिराज जाखड़ राठौड़ और योगेश कुमार खीचड़, ये तमाम जितने भी नाम है आपको शूटिंग से आपको संबंधित है, आपके धानागढ़ सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के अंदर। ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 10 मीटर, 50 मीटर ये आपको 5 पदक भी जीता थे योगेश कुमार खीचड़ शूटिंग। आरआईपीएल तो आरआईपीएल हमारे यहाँ तो हुई नहीं थी, कहाँ हुई थी, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर हुई थी। पुरुष की हुई थी अलग, महिलाओं की हुई थी। महिला वर्ग से जीती थी नारी शक्ति, उपविजेता आपके एजी क्वींस रही थी, इधर से विजेता आपके सुपर किंग्स रहे थे, इधर पिंक लाइन ग्रुप रहा था, पीयूष चतुर्वेदी और तनवीर आपके रहे थे। डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप संतोष जाट का नाम आपको याद रखना है, रजत पदक जीता था और कांस्य पदक इसके अंदर। एनटीपीसी डीडीए जो आपके कृति शर्मा, डीडीए दिमाग में आती है कृति शर्मा। एनटीपीसी खेलो जो नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी, तीरंदाजी कृति शर्मा और झारखंड को यहाँ पे हराया है और सब जूनियर रिकवर गर्ल्स श्रेणी के अंदर। शूटिंग के अंदर देहरादून इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप राजश्री करनोट, इनका हाल ही के अंदर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में नाम आया था। और 10 मीटर एयर राइफल सीनियर महिला इन्होंने हाल ही के अंदर रजत पदक भी यहाँ पर जीता था। रोबो फेस्ट आती तो आपके दिमाग में आना चाहिए इनाया खान, और इनाया खान का दोस्तों धानागढ़ राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर भी ये है, प्रथम स्थान हासिल किया था। 33 लिविंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन चीन में हुआ था। दिव्यांशी जैन आपको याद रखना अच्छे से, जापान की रियो सेगना से हार का सामना इन्होंने करना पड़ा था। ठीक है, ये आपको कांस्य पदक जीता है। और धैर्य गोगिया का नाम भी आपको अच्छे से याद करना है। अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से संबंधित है और स्कॉटलैंड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम में इनका नाम आ गया है। आयरन मैन 73 ट्रायथलॉन आशीष बड़गोती है, 43 वर्षीय थे और इन्होंने अभी हाल ही के अंदर 6 घंटे और 39 मिनट का पूरा किया। ऋषभ डागा ये भी सबसे युवा आयरन मैन है, इन्होंने 13 घंटे 46 मिनट में बिना रुके 33.8 की 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मैराथन यहाँ पर की है। जूनियर पटेल स्टेडियम के अंदर हुआ हैंडबॉल का प्रतियोगिता अजमेर के अंदर। बीकानेर स्वर्ण जीता गंगानगर ने, रजत जीता बीकानेर ने बॉयज के अंदर। गर्ल्स में वापस गंगानगर ने, रजत भीलवाड़ा ने के अंदर। ठीक है, यश यादव नाम आपको अच्छे से याद रखना, महिला खिलाड़ी अशनूर। मानव सुथार क्रिकेट संबंधित है आपकी। ठीक है, और आपके सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता आपके दोस्तों बीकानेर के अंदर होती है। दोस्तों ये खेल था,
मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे खेल, क्योंकि बहुत मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करवा दिया है, दो बार आपको याद करवा दिया है। कुछ नाम है दोस्तों आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं समझता हूँ अगर ये याद होंगे होंगे कुछ, जैसे सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के मैंने आपको नाम याद करवाए, कृतिश का शर्मा का नाम आपको याद करवाया है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और अब दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट। अपन है अब दोस्तों लास्ट अपना पोर्शन रह गया है आपके योजनाओं से संबंधित का अपना यहाँ पोर्शन यहाँ पर रह गया। उसके बाद दोस्तों अपने कंप्लीट मई की यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, संशोधन है और कौन कौन सी आपकी नीतियां है, वो दोस्तों अपन अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स है, मैं समझता हूँ कि 1.5 घंटे की आपका समय हो चुका है। अब दोस्तों लास्ट आपके जो टॉपिक रह गए हैं, मिनिमम आधे घंटे की और क्लास आएगी, जिसके अंदर आपका कंप्लीट आपका यहाँ पर रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। और अब योजनाओं से क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं जो नीतियां हैं जो अभी हाल ही के अंदर सरकार के अनुमोदन किए हैं, सारी चीज़ें हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर पूछ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख योजना है, संशोधन है और आपकी नीतियाँ हैं, ठीक। सबसे पहले दोस्तों अभी हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसके अंदर 22 मई 2026 को, कितनी 22 मई 2026 को सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लेके आई है, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। उसका भी हाल ही में अनुमोदन भी हुआ था और फिर बाद में मंजूरी भी मिल गई है। 22 मई के दिन दोस्तों आपकी मंजूरी मिली। और कहते हैं इसका मेन लक्ष्य क्या था कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको 2000, ध्यान रखना ये फैक्ट आपको याद रखना, 2028-29 तक कितने 350 बिलियन डॉलर की तक इसको पहुंचाना है। राजस्थान की इकोनॉमी को कहां तक पहुंचाना है, 2028 और 29 तक 350 बिलियन डॉलर तक दोस्तों इसको यहां पर पहुंचाना है, ठीक है। यह चार रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है, G4 के नाम से, ग्रीन, गवर्नेंस, ग्रोथ और आपके ग्लोबलाइजेशन। ये 4 महत्वपूर्ण दोस्तों इसके क्या है, G4 के रूप पर कार्य करेगी। और कहते हैं कि रिको जो आपके औद्योगिक क्षेत्र के लिए काम करता है और नॉन रिको क्षेत्रों में CETP यानी कॉमन एलिफेंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के रूप में भी दोस्तों एक प्रकार से नई योजना यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर दोस्तों सरकार के द्वारा DMIC कॉरिडोर है, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है उसके अंदर भी नोड आधारित औद्योगिक पार्क का भी विकास यहाँ पर किया जाएगा। और कहते हैं इसका जो मेन उद्देश्य है वो है दोस्तों प्रदेश में पर्यावरण अनुकूलन लाना, औद्योगिक उत्पादन करना, अक्षय ऊर्जा को करना और सर्कुलर इकोनॉमी को दोस्तों प्रोत्साहन देना। ये दोस्तों आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके औद्योगिक से नीतियों से बारे में, ठीक है ना। तो ये आपके मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। सेकंड दोस्तों संशोधन आया था आपकी राजस्थान सिविल सेवा पेंशन के रूप में एक संशोधन आया था। 3 महत्वपूर्ण समूह को मंजूरी मिली थी, ठीक है। पहला नियम 67 है, ठीक। उसके अंदर क्या था, जो जितने भी विशेष योग्यजन बच्चे होते हैं उनको स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र केवल कितनी बार, एक बार ही प्रस्तुत करो, बार बार नहीं प्रस्तुत करना, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही प्रस्तुत करने के बाद में आपको यहाँ पर करना है। सेकंड नियम 134 के अंदर भी कहा, बिल्कुल बाकायदा कहा है कि संशोधन के बाद पेंशनर जो अब पेंशन होंगे अब मोबाइल के ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र भी आसानी से दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध यहाँ पर हो जाएगा नियम 134 के तहत। नेक्स्ट है परिवार पेंशन हेतु अब केवल एक जो अब पहले बहुत सारे 2-3 राजपत्रित अधिकारी काम करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ जो पारिवारिक जो पेंशन होती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक राजपत्रित अधिकारी के प्रमाणीकरण कर लो और उसके बाद में आपकी सारी चीजें सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ध्यान रखना, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान कृषि जो आपके अधीनस्थ सेवा नियम 1978 है उसके तहत दोस्तों वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का जो पद है वो एक प्रकार नया सृजित किया जाएगा, एक नवीन पद नाम यहाँ पर जोड़ जाएगा। क्या नाम है आपके, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, ठीक है। पूछ सकते हैं आपसे ऑप्शन देके कि वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 4-5 दे देंगे। अभी हाल ही के अंदर राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के तहत अभी नवीन पद जोड़ा गया, उसका नाम क्या है, तो वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, ठीक। अब चलो लो नेक्स्ट। अभी दोस्तों औद्योगिक इकाइयों को भी भूमि आवंटन दिया है इसके अंदर, जो जो नीतियां बनी थी, ठीक है। अभी जो आपकी 22 मई को आपकी जो आपके बैठक चली इसके अंदर एक मेसर्स डालमिया सीमेंट संयंत्र है उसको दोस्तों कुछ क्षेत्र दिया है। एक तो रामगढ़ का क्षेत्र दिया है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और कहते हैं कि 121.42 हेक्टेयर क्षेत्र दिया है। अनुमानित निवेश होगा 3,401 करोड़ का और क्षमता प्रतिदिन होगी दोस्तों 3.6 बिलियन टन की प्रतिदिन 3.6 बिलियन टन की दोस्तों ये आपकी क्षमता आपके विकसित यहाँ पर होगी। और कहते हैं कि मेसर्स डालमिया सीमेंट संयंत्र के अंदर स्थान जैसलमेर है, रामगढ़ का, और कहते हैं 121.42 हेक्टेयर क्षेत्र का होगा। अनुमानित निवेश 3047 करोड़ के मदद से आपके किया जाएगा। सेकंड दोस्तों है आपके मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड। सेकंड कौन सा है आपके, मेसर्स जेके सीमेंट लिमिटेड। इसका स्थान जो आपको मिला है वो है सेलत, मोकला, हरचंद राम की ढाणी, खींवसर,
पाखेर व लालेना, ये दोस्तों जैसलमेर के अंदर है, जो कि मेसर जेके सीमेंट लिमिटेड को ये क्षेत्र मिला है। और भूमि है 71.37 हेक्टेयर को मिला। और उद्देश्य क्या है इसका, प्रस्तावित रेलवे लाइन दोस्तों इसका मेन उद्देश्य है। तो आप अच्छे से कर लेना इसको याद, अच्छे से, क्योंकि पूछ सकते हैं किन इकाइयों को आपको मिला है, किन औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी भूमि आवंटन दिया है। एक तो डालमिया, मेसर्स की डालमिया, एक मेसर जेके सीमेंट है। ध्यान रखना, सीमेंट के लिए संयंत्र मिला है दो को, एक तो सीमेंट के लिए, एक तो मेसर डालमिया है और एक मेसर्स जेके सीमेंट है। एक तो आपके जैसलमेर क्षेत्र दोनों, एक तो रामगढ़ को मिला है और एक आपके जो है मेसर्स जेके सीमेंट को मिला है। आपके जो लानेला है, खीसर है, पाखेर है, सेलल, मोकला, ये तमाम गांव है, जबकि ओनली सिर्फ और सिर्फ रामगढ़ मिला है डालमिया को। रामगढ़ मिला है सिर्फ डालमिया को, ध्यान रख लेना। रामगढ़ इसको मिला है आपको, सिर्फ डालमिया को मिला है, ध्यान रखना। ये चीज दोस्तों है आपको याद अच्छे से कर लेनी। नेक्स्ट दोस्तों है अक्षय ऊर्जा परियोजना, ध्यान रखना। अक्षय ऊर्जा परियोजना भी अभी हाल ही के अंदर सरकार ने किया है और बांटा भी है। जैसलमेर को दिया है फतेहगढ़ का, जिसके अंदर कौन कौन से गांव है, मगरा, बासड़ा और घोटारू। बाड़मेर के अंदर मुंगेरी है जो कि शिव के अंदर है, एक बीकानेर के अंदर है कर्णीसर, भाटियां और एक आपकी बरजू जो कि पूगल के अंदर। ये तमाम क्षेत्र है जिनके अंदर अक्षय ऊर्जा परियोजना यहाँ पर लागू हुई है। ठीक है, यहाँ पर लागू किया जाएगा इन क्षेत्रों के अंदर। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से देखते हुए चलना है। ठीक, फतेहगढ़ आपको याद कर लेना कैसे भाई, बीकानेर में तो कर्णीसर, भाटियान और बरजू। ठीक है, कर्णीसर, भाटियान और आपके बरजू है। आपकी जैसलमेर फतेहगढ़, फतेहगढ़ में मगरा है, बांसड़ा है और घोटारू है। और बाड़मेर में मुंगेरिया, मुंगेरिया आपको पता ही होगा, मुंगेरिया शिव के अंदर आता है ये मुंगेरिया। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों आपको याद यहाँ पर कर लेनी है। ठीक, अब दोस्तों कुछ योजना है, समझते हैं योजना। योजना के अंदर सबसे पहली है वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम सेकंड, ध्यान रखना, वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम सेकंड, यानी अगर मैं कहूँ जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड, जीवंत ग्राम कार्यक्रम सेकंड। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ हुई थी है नाथनपुरा गांव कछाड़ असम से प्रारंभ हुई थी है। और 28-29 तक इसका वित्तीय वर्ष है 6839 करोड़। कितना है, 6839 करोड़ इसका वित्तीय वर्ष है। ठीक, कहते हैं कि राजस्थान, अब सीधी सी बात है कि भाई अब ये विलेज प्रोग्राम है, ये राजस्थान के 5 सीमावर्ती जो आपके जिले हैं उसके अंदर दोस्तों 184 रणनीतिक गांवों को यहाँ पर चुना है। कितने, 184 रणनीतिक गांवों को इसके अंदर चुना है। और कहते हैं इसके अंदर सम्मानित जिले कौन कौन से हैं, 5 जिलों को चुना है। एक तो गंगानगर है, एक बीकानेर जो सटीक जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है, बाड़मेर है, जैसलमेर है और आपके फलोदी है। कौन कौन से हैं जो आपके जो बॉर्डर के टच में है। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और आपके फलोदी। वित्तीय प्रावधान क्या रखा गया है, आपके 3 करोड़ का दोस्तों इसमें वित्तीय प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। और एक तकनीकी पोर्टल होगा बकायदा इसके लिए, कौन सा, वाइब्रेंट विलेज पोर्टल। कौन सा है, वाइब्रेंट विलेज पोर्टल दोस्तों आपके तकनीकी पोर्टल के रूप में ये कार्य यहाँ पर करेगा। कौन सा, वाइब्रेंट विलेज पोर्टल। कौन सा है, वाइब्रेंट विलेज पोर्टल के रूप में दोस्तों ये पोर्टल आपके काम करेगा। सेकंड दोस्तों, सरकार ने मुख्यमंत्री थार विकास कार्यक्रम को भी बजट के अंदर 26-27 के अंदर मान्यता दी है। और जिसके अंदर क्लियर कहा है कि 5 जिले सीमावर्ती के जो है वो 1206 गांवों में बुनियादी विकास के लिए 150 करोड़ प्रतिवर्ष अलग से यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर अलग से रखा गया। कितने 1206 गांवों के अंदर बुनियादी विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का दोस्तों अलग से यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। फिर दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा कहाँ पर, आपके डेकला गांव जो कि जयपुर के अंदर। कौन सा गांव है, डेकला गांव। कौन सा, जयपुर है, डेकला गांव जो कि जयपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, ध्यान रखना, कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र डेकला गांव जयपुर के अंदर ही लगाया। इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी 4.9 मेगावाट। कितनी होगी, 4.9 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। अगर उत्पादन की बात करेंगे तो दोस्तों 25,000 यूनिट बिजली, कितनी, 25,000 यूनिट बिजली औसतन रूप से इसके उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रख लेना, सबसे अगर मैं कहूँ राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया जा रहा है, आपके जयपुर के अंदर लगाया जा रहा है। और गांव कौन सा है आपका, डेकला गांव। कौन सा है, डेकला गांव। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ दोस्तों अच्छी स्कीम है ये, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। वापस बोलो एक बार, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक, बात किसकी करेगा भाई, ओलंपिक जाएंगे बच्चे खेलने के लिए, विभाग कौन सा काम करेगा, ओलंपिक जाएंगे तो सीधी सी बात युवा खेल मामला विभाग काम करेगा। ठीक, मई 2026 से लागू की गई थी ये। और सीधी सी बात दोस्तों ये उन खिलाड़ियों के लिए है जो अगर मैं कहूँ तो जो प्रतिभाशाली जो युवा खिलाड़ी है उनका दोस्तों चयन करना है। अगर मैं कहूं तो 2028 के जब ओलंपिक होगा उसके लिए कितने बच्चे प्रतिभाशाली बच्चों को लेंगे, ये 50, कितने 50 बच्चों को दोस्तों प्रतिभाशाली जो युवा उनको चयन यहाँ पर करना होगा इस स्कीम के माध्यम से। इस स्कीम के माध्यम से 50 बच्चों को 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए पर इसको क्या करना पड़ेगा, चयन यहाँ पर करना पड़ेगा। और कहते हैं कि एक राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी कहाँ बनाया जा रहा है, जयपुर के अंदर आपके बनाया जाएगा। हाँ, अब वो पूछते हैं कि भाई इस स्कीम के अंदर कौन कौन से लोग पात्रता है, भाई पूछ सकते हैं कि भाई इस स्कीम के अंदर कौन कौन पात्र है, क्योंकि
भाई जो सेंटर से स्कीम ले रहा है उसको तो ये मिलेगी नहीं, ठीक है ना। अगर वो राजस्थान से है और राजस्थान के अंदर भी वो स्कीम सेंटर लेवल की जो स्कीम है उसको पात्र नहीं होगा कर रहा है, तो राजस्थान के अंदर तो सबसे मेन पात्रता है कि वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए, ध्यान रखना उसकी न्यूनतम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए, और वो मूल निवासी कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। और कहते हैं कि 20% सीटें जो पैरा जो होते हैं उन खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर आरक्षित यहाँ पर रखी गई है। फिर दोस्तों कहते हैं कि योजना के तहत कितने, वही मैंने आपको बताया 50 खिलाड़ी होंगे, और कहते हैं कि प्रतिवर्ष 10 करोड़ की राशि का व्यय यहाँ पर अनुमान यहाँ पर किया जाएगा, जिसके अंदर अकाउंट लेवल फर्स्ट का है 25 लाख रुपए, लेवल सेकंड है तो 20 लाख रुपए, लेवल 3 है तो आपके 15 लाख रुपए, और लेवल 4 है तो दोस्तों आपके 10 लाख रुपए का ये आपका राशि दे रखी है। और कहते हैं कि इसकी निगरानी करने के लिए सरकार ने खेल व युवा मामला भाग के जो प्रधान सचिव होते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर किया गया अध्यक्षता, और कहते हैं कि अध्यक्षता राजस्थान मिशन ओलंपिक समिति की अध्यक्षता में सारा काम यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों आपको, ये अच्छी स्कीम है। स्कीम का नाम है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्या नाम है? राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो कि खेल से संबंधित है। ये टोटल 2028 के अंदर जो बच्चे खेलने के लिए ओलंपिक के जाएंगे उसके 50 प्रतिभाशाली युवाओं खिलाड़ियों का चयन इसके अंदर किया जाएगा। टोटल इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर जो उसकी पात्रता है वो है, एक तो राजस्थान का होना चाहिए, दूसरा 14 वर्ष की आयु हो, ठीक है, और 20% सीटें आरक्षित हो। और कहते हैं तो सारी चीजें आपको मैंने अच्छे समझा रखी है, आप देख लेना। सेकंड दोस्तों, राजस्थान की प्रथम पार्क लाइब्रेरी जो कि विद्या कुंज, जो कि कहाँ पर, अलवर के वहां पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ अभी हाल ही के दोस्तों आपने देखा होगा राजस्थान विधानसभा के अंदर, ठीक है, जो एक नया प्रतीक चिन्ह अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर नया लॉन्च हुआ है। और कहते हैं अनावरण किसने किया था, तो हमारे राज्यपाल थे बागड़े साहब, उन्होंने लॉन्च किया था। और कहते हैं कि 75 वर्ष पूरे हो गए थे, कितने, 75 वर्ष हमारे राजस्थान विधानसभा हो गए थे। और कहते हैं कि इस अवसर पर टोटल कितने द्वार, टोटल विधानसभा भवन के 13 द्वारों के लिए कर्तव्य द्वार, संकल्प द्वार, शौर्य द्वार और सुशासन द्वार जैसे नए नामों की दोस्तों यहाँ घोषणा की है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय धर्मनिष्ठ विधायिका। राज्य पशु क्या है? ऊंट है, ठीक। और कहते हैं कि धैर्य, सहन शक्ति और मरुधारा की पहलवान, ये दोस्तों आपको राज्य पशु है। जबकि अगर मैं कहूँ राज्य वृक्ष है, खेजड़ी है, जो कि पर्यावरण, जीवन और स्थायित्व का प्रतीक है, ठीक। समझ में आ गई दोस्तों ये कहानी। नेक्स्ट दोस्तों है आपके सामने अगला है पदम मेहता और राजस्थान राज्य अन्य विवाद 2026। दोस्तों आपको पता ही है कि अभी जो हमारे अपने राजवीर सर है, जो चलकोई सर है, राजवीर सर है दोस्तों, वो राजस्थानी भाषा के लिए आपके मुहिम चला रहे हैं। और कहते हैं कि सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही के अंदर के सुप्रीम कोर्ट का भी एक जस्टिस आया है जिसके अंदर पदम मेहता बनाम राजस्थान राज्य विवाद आपके हुआ था। और कहते हैं कि बाकायदा दोस्तों जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों राजस्थान सरकार को कहा है बाकायदा कि सभी निजी सरकारी जो शैक्षणिक संस्थानों में दोस्तों किसके लिए, राजस्थानी भाषा के चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करने के बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही के अंदर मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सर जी को, राजवीर सर को मैं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने दोस्तों राजस्थानी भाषा को एक प्रकार से मातृभाषा बनाने के लिए क्या कि बच्चे पढ़ सके, शुरू से डालेंगे मातृभाषा के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक साहब ने भी यही कहा था, ठीक है, कि भाई जो मातृभाषा होनी चाहिए ना, जो पढ़ाई होनी चाहिए शुरू के अंदर, प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जब अपन रचनात्मक कार्यक्रम देखते हैं तो सब यही बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आज तक राजस्थानी भाषा को लागू नहीं किया गया है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों मैं इस मुहिम के अंदर राजवीर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों कहा है क्लियर, सरकार को फटकार लगाई इस विवाद के अंदर, पदम मेहता राजस्थान राज्य अन्य विवाद के अंदर, कि सरकार को अब जो है प्राथमिक जो निजी है सरकारी शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर भी दोस्तों अब क्या पढ़ाई जानी चाहिए, राजस्थानी भाषा है उसको चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश भी, और कहा है बाकायदा राजस्थान सरकार को सितंबर तक हमें पूरी रिपोर्ट हमें यहाँ पर देनी है, ठीक है, या आप कुछ चीजें याद करनी है। हाँ नेक्स्ट दोस्तों आसना वासवानी। क्या है? आसना वासवानी, जो कि जयपुर के हैं। 21 मई 2026 को कांच फिल्म फेस्टिवल के मंच पर अपना विशेष कलेक्शन पेश किया था इन्होंने, ठीक है। और कहते हैं कि इन्होंने जो आकर्षण का केंद्र बताया था हवा महल की स्थापत्य शैली से प्रेरित थी, पीतल से बना विशेष आर्मर कवच, गोल्ड आर्मर जो कि सोने से बना था, एक देवी ड्रेप कलेक्शन, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत की देवियों से डिजिटल जो प्लेटफॉर्म की एक प्रकार से थीम थी। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। कांच फिल्म के अंदर ये आसना वासवानी है, जो कि मंच पर इन्होंने एक अपना विशेष कलेक्शन यहाँ पर पेश किया था, नाम पूछ सकते हैं आसना वासवानी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ रिचा, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ नोट्स के अंदर।
हाँ, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया था फॉक्स फेयर, ठीक है। एक दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। टीचा गोस्वामी, जो कि एक प्रकार से अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा नोट्स में ऐड भी है इसके अंदर। फॉक्स फॉक्स फेयर, उसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया था। किसने? डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या नाम है? ऋचा गोस्वामी ने बनाया था। और कहते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या था? लोक कला व कलाकारों को डिजिटल बनाना और दुनिया की मुख्य धारा से दोस्तों जोड़ना, ये इसका दोस्तों मेन पर्पज है, ठीक है। ये आप याद रखना है। डिजिटल फॉक्स फेयर जो कि एक प्रकार से पोर्टल है, ऋचा गोस्वामी ने बनाया था। लोक कला को कलाकार को डिजिटल दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इनका मेन उद्देश्य था। अब दोस्तों आपको पता ही कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे 25-26 मई को। और किस लिए आए थे? क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको दोस्तों एक प्रकार से जो आपकी बॉर्डर है सुरक्षित देख सके, पूरा उसका मॉनिटरिंग कर सके, क्या चल रहा है कैसे। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने बीकानेर दौरे पर रहे थे। और कहते हैं बकायदा महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है, इन्होंने दोस्तों साचू जो माता मंदिर है वहां पर इन्होंने एक खेजड़ी का वृक्ष भी लगाया था, प्रहरी सम्मेलन भी किया था, बीएसएफ जवानों से संवाद भी किया था। और कहते हैं टोटल 14 महिला बैरकों का उद्घाटन भी इन्होंने, सीमा चौकियां लगवाई थी वहां पर। और कहते हैं कि 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का भी दोस्तों यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया था। और कहते हैं कि 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी अवैध जो आपके निर्माण हो रहे हैं उसको भी दोस्तों जमी दोस्त करने का निर्देश यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो आपके अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने पूरा बताया, पूरा आपके निष्पक्ष वो किया है कि 14 महिला बैरक, पूछ सकते हैं कितने बैरक? 14 महिला जो बैरक का उद्घाटन यहाँ पर इन्होंने किया था। दोस्तों पधारो मारो देश, मोदी जी गए थे नीदरलैंड। और नीदरलैंड जब गए थे तो वहां पर जैसे गए थे तो उन्हें गूंजा था वहां पर पूरा पधारो मारे देश का गीत का। और कहते हैं कि हमारे राजस्थान से एक लड़का है, महिला है, मनीषा अग्रवाल, दोस्तों ये ध्यान रखना। और इन्होंने यहाँ पर उनके सामने गीत गाया था, ठीक है दोस्तों। ये कहानी थी दोस्तों प्रमुख योजनाओं की। और ये मैं समझता हूँ कि अब सारी चीज़ें सारी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, ये अपना हो चुका है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि अब कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और आपका रिविजन भी अच्छे से हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी। और अब बार बार जितना बोलोगे इसको, जितना बोलोगे इतना रिवीजन अच्छे से होगा, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक थी, औद्योगिक विकास नीति आई थी 28-29 तक, $350 बिलियन तक पहुंचाना था। 4 4G पर काम कर रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। डीएमएसआई कॉरिडोर में नोड आधारित औद्योगिक पार्क का विकास करना है, ठीक। सिविल सेवा के अंदर 61 के अंदर योग्यजन बच्चों को स्थायी विकलांग जो प्रमाण पत्र केवल एक बार प्रस्तुत करना है। 134 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको आसान बना दिया गया है टेक्नोलॉजी को। परिवार पेंशन तो अब केवल एक ही राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणीकरण कर लो, ठीक है। राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा जो नियम है उसका वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो पद जो जोड़ा गया है, ठीक है। औद्योगिक इकाई के लिए भी भूमि आवंटन की है, मैसर डालमिया को रामगढ़ मिला है। और क्षमता यह है जेके सीमेंट को बहुत सारे जैसलमेर के क्षेत्र मिले हैं, जैसे सेलता, मोकला, हर की डाणी, खीवसर, पाखेर एवं लानेला, ठीक। अगर मैं कहूँ तो अक्षय ऊर्जा परियोजना के अंदर 3 क्षेत्र दिए हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। फतेहगढ़ तो जैसलमेर के अंदर, मुंगेरिया सिव के अंदर, बीकानेर में कर्णीसर, भाटियान और आपके बरजू। वाइम्ब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड, जो कि आपके प्रोग्राम सेकंड 5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को चुना है। और 5 अगर मैं कहूँ तो 5 कौन? गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी है। वित्तीय प्रावधान 3 करोड़ का था। और तकनीकी जो पोर्टल वो वाइब्रेंट विलेज पोर्टल। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम 26-27 में किया गया था, ठीक। और कहते हैं कि 5 जिलों के 1 to 6 गांवों को इसके अंदर जोड़ा गया है। सबसे बड़ा जो अगर मैं कहूँ सौर ऊर्जा संयंत्र डेकला गांव जयपुर है, क्षमता इसकी 4.9 है। सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, युवा एवं खेल मामले ने इसने इसको चालू किया था, ठीक है। और कहते हैं कि इसके अंदर मेन पर्पज मेन यही है कि 14 वर्ष की न्यूनतम हो, मूल निवासी जयपुर का हो, 20% सीटें जो है खिलाड़ियों को आरक्षित हो, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। पहला पार्क विद्या कुंज का है, ठीक है। राजस्थान विधानसभा 75 वर्ष हो गए हैं। धर्मनिष्ठा, धैर्य, 13 द्वार, ध्यान रखना 13 द्वार, कर्तव्यदार, संकल्प, शौर्य और सुशासन जैसे नए नामों की घोषणा की है। सारी पदम मेहता जो विवाद है, पूरा मामला प्रकरण ही राजस्थानी भाषा से संबंधित है। आशना वासवानी जो कि काश फिल्म फेस्टिवल में अपना जो कलेक्शन पेश किया है। ऋचा गोस्वामी जिसने फॉक्स फेयर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्चिंग की है। और लास्ट दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं 25-26 को। और पाकिस्तानी जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया है। साचू माता मंदिर गए थे, वहाँ पर खेजड़ी का वृक्ष लगाया था। पहली सम्मेलन में भी संवाद किया था। 14 महिला बैरों का उद्घाटन किया था। और 360 डिग्री पर भी फ्रेमवर्क यहाँ तैयार किया था, गूंजा था नीदरलैंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये सारी कहानी थी। और दोस्तों ये अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमारी करंट अफेयर्स मैं समझता हूँ कि लगभग
पौने 2 घंटे के आसपास की आपकी क्लास रहेगी और मैं समझता हूँ पूरा दोस्तों रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एक प्रकार से। और ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करवा है, बार बार बोल के रिवीजन करवा है। और दोस्तों मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस की दोस्तों हम बात किया है और हमने बात की है। और मैं समझता हूँ कि सेकंड गेट के लिए ये करंट काफ़ी सफिशिएंट है और जितनी बार आप देखोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्रेशन एकेडमी के साथ जुड़ने के साथ, और अधिक से अधिक लोगों को दोस्तों फॉरवर्ड करिए, क्योंकि हमने जिस तरह से फर्स्ट गेट पर काम किया है करंट के अंदर भी, उसी तरह दोस्तों आप सेकंड गेट पे भी करंट पे आप काम करें। 1 महीने तक लगभग 10-15 दिन दोस्तों आपको मैं करंट पर ही फोकस कराऊंगा, ताकि आपको बार बार रिवीजन यहाँ पर हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और टेलीग्राम चैनल पर आप देख लेना कौन कौन से कब कब क्लास है, ठीक है। और बार बार जितनी बार